हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पिछला चैप्टर जो हमने पढ़ाया था वर्ब पढ़ाया था और उस चैप्टर में लगभग 8 पार्ट में थे, जिसमें करीबन 6 पार्ट चैप्टर्स के थे, 2 क्वेश्चंस के थे। उस पार्ट में क्या था, क्वेश्चंस अलग थे, थ्योरी अलग थी, क्योंकि वो चैप्टर ही ऐसा है, उसे पढ़ाना ही इस तरह से होता है। वो स्टार्टिंग चैप्टर है जहाँ से आपके छोटी छोटी चीज़ें समझनी होती है, फिर जाके जब एक पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाता है तब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लेकिन आगे के जो चैप्टर्स आपके आएंगे उनमें क्वेश्चंस जो है चैप्टर में टॉपिक जिस समय पढ़ाया है उसी समय प्रैक्टिस करवाया है। क्योंकि जैसे मैं टेंस पढ़ने जा रहा हूँ, आप जब टेंस को क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आधी चीज़ें तो मैंने वर्ब चैप्टर में ही पढ़ ली हैं, आधे से ज़्यादा ज्ञान तो हमें उसी चैप्टर ने दे दिया। जब आप फिर बाकी चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे कंडीशनल चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ भी लगेगा मैंने आधी चीज़ें तो कंसेप्ट तो हमें इसी चैप्टर ने दे दिया, वर्ब नहीं दे दिया। फिर अगर आपने मान लीजिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा तो वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ लगेगा कि अरे यार कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो आपको अब जो चैप्टर मिलेंगे ऐसा लगेगा हमने कुछ पढ़ा है, तो आपको अच्छा लगेगा। दूसरी चीज, जितने भी क्वेश्चंस हैं प्लेन टू पैरामाउंट बुक के, वो मैंने इसी चैप्टर में टॉपिक वाइज डाल दिया है कि आप टॉपिक पढ़ें, क्वेश्चन सोल्व करें, समझ लें। यानी आप प्रैक्टिस के लिए अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं, अब आपके लिए चीजें कहीं ना कहीं आसान हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूं रामकृष्णा और ये मेरा बायो है। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, कोई अपडेट चाहते हैं रिगार्डिंग चैनल के रिगार्डिंग, अगर आप कोई अपडेट पाना चाहते हैं तो मैं यहीं पे इंस्टाग्राम पे ही अपडेट करूंगा। ये है मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल, आपका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी है इस चैनल का। और अगर आप इस वीडियो की PDF को पाना चाहते हो तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एग्जामटोपिया नाम से सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा, वो एक प्राइवेट चैनल अभी प्राइवेट किया हुआ है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से कीजिएगा। और चैनल को भाई सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं मोटिवेशन होता है। अगर एक बार मोटिवेट होता हूं तो भाई आपके लिए और अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करता हूं, काफी मेहनत करता हूं भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो बढ़ता हूं आगे, भाई आप ही का चैनल है। दोस्तों, टाइम एंड टेंस, ये टेंस चैप्टर को हम लोग जनरली आप बुक में देखेंगे तो ऐसा लिखा रहता है टाइम एंड टेंस। क्यों लिखा रहता है? देखिए दोस्तों, टाइम एंड टेंस 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन जो चैप्टर जो पूरा क्वेश्चन आता है दोनों का मिक्स आता है। तो आप कहेंगे सर ये बड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं, बहुत आसान सी चीज है। टाइम क्या है दोस्तों? टाइम वैसे शब्द है, टाइम वैसे वर्ड है जो डिनोट करते हैं या बताते हैं। क्या बताते हैं? कि वो सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। टाइम वो वर्ड्स हैं जो आपको ये हेल्प करेंगे बताने में कि सेंटेंस को पहचानने में कि प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। इसे ही टाइम कहते हैं। जैसे अगर किसी सेंटेंस में आपने देखा यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। अगर मैंने बीते हुए कल की बात की तो सेंटेंस कहाँ जाएगा दोस्तों? पास्ट में जाएगा ना। अगर मैं लास्ट नाइट मतलब पिछली रात, ये कहाँ की बात हो रही है? पास्ट की। प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल की बात करें तो सेंटेंस कहाँ चला जाएगा? पास्ट में। नाउ का मतलब अभी, अभी का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट की बात होती है। एट द प्रेजेंट मोमेंट, इस समय, ये कहाँ की बात है? प्रेजेंट की बात है ना। नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ता, अगला हफ्ता तुम चले जाना, यानी हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। हम अब कल की बात कर रहे हैं, आने वाले, टुमारो की, तो ये हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, ठीक है ना। हम कहें इन 1947 मतलब 1947 में इन लगा के कोई बीता हुआ समय आए, बीता हुआ साल आए, तो आप ये मान के चलिएगा वो कहाँ का है? पास्ट का। फोर और सिंस लगा के नहीं, पहले ही बता रहा हूं, इन लगा के अगर 1947, 2002 ऐसा कुछ लिख के आए तो वो माना जाता है पास्ट की बात हो रही है। तो क्या इन शब्दों से सेंटेंस में आप पहचान सकते हैं कि वो सेंटेंस किस टाइम का है? पास्ट टाइम का है, प्रेजेंट टाइम का है या फ्यूचर टाइम का? बिल्कुल कर सकते हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइम होते हैं, और वो टाइम जो होते हैं वो शब्द होते हैं जो आपको बताते हैं सेंटेंस किस टाइम का है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर का। टेंस क्या होता है दोस्तों? टेंस होता है किस टाइम के हिसाब से और सिचुएशन क्या चल रहा है
उसके हिसाब से वर्ब का फॉर्म कैसा होना चाहिए। मतलब ये V4 का प्रयोग करेंगे, V2 का करेंगे, V3 का करेंगे, हैव प्लस V3 करेंगे, इज एम आर प्लस V4 करेंगे, V3 करेंगे, क्या करेंगे। इसी का वर्ब का फॉर्म, सही फॉर्म लगाना ही कहलाता है टेंस। यानी टेंस जो है वर्ब के सही फॉर्म का प्रयोग टेंस है, और टाइम वो शब्द है जो आपको बताएगा कि सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का। अब टेंस के भी 4 फॉर्म होते हैं। टाइम इन टेंस की बात कर रहा हूं। टेंस जो है वर्ब के फॉर्म 4 रूप में लिखे जाते हैं। ये जो वर्ब फॉर्म होता है, टेंस होता है, वर्ब फॉर्म, ये 4 रूप में आते हैं। एक होता है सिंपल फॉर्म कहलाता है, जिसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब भी नहीं होता है। ऑक्सिलरी वर्ब किसमें नहीं होता है? V1, V2 और V5 पहले ही वर्ब में पढ़ा चुका हूं, इनमें ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। और दूसरा सिंपल फॉर्म कहा जाता है, शैल विल प्लस V1 को ही सिंपल में रखते हैं। ऐसे होता नहीं है सिंपल, लेकिन रखते हैं। हाँ, तो वो बिना ऑक्सिलरी वर्ब वाले सिंपल फॉर्म V1, V2 और V5 ये जो होते हैं सिंपल फॉर्म कहलाते हैं, इनमें ऑक्सिलरी नहीं होता है। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। अब प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस होगा, पास्ट का ये नहीं पता है। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म क्या है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कोई चीज जारी रखना। अब कोई काम था जो 1999 से लेकर 2000 तक जारी था, तो ये जारी तो था, लेकिन कहाँ है? पास्ट में है। कोई काम जो है 1950 में शुरू होगा, 52 में खत्म होगा, 2050 में शुरू हुआ और 52 में खत्म होगा, फ्यूचर टाइम की बात हो रही है। यानी काम जारी है, लेकिन कब होगा? फ्यूचर में। कोई काम अभी चल रही है, तो वो हुआ प्रेजेंट में कंटिन्यूअस। तो भाई कंटिन्यूअस का मतलब है बी फॉर्म। बी फॉर्म का मतलब क्या हुआ? इज, एम, आर, वाज, वेयर, ठीक है ना। तो ये कहलाएगा बी फॉर्म। और उसके बाद वर्ब का आईएनजी रूप आप कहीं देखें तो आप समझ जाइए वो सेंटेंस कहाँ है? कॉन्टिन्यूअस में। जैसे इज प्लेइंग, आर प्लेइंग, इज प्लेइंग, वाज प्लेइंग, ठीक है ना, आर प्लेइंग। तो आप ध्यान से देखें, इज प्लेइंग, प्लेइंग है, आईएनजी लग गया मतलब काम जारी है। तीनों में कंटिन्यूअस है। क्यों आईएनजी लगा है? काम जारी है। प्रेजेंट का है या पास्ट का? नहीं पता। तो इज है तो प्रेजेंट का, आर है तो प्रेजेंट का, वाज है तो पास्ट का। समझ गए? तो यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट पास्ट बताएगा, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा काम जारी है? जिस वर्ब में आईएनजी लगा। परफेक्ट फॉर्म क्या होता है दोस्तों? परफेक्ट फॉर्म होता है हैव फॉर्म। हैव फॉर्म सिर्फ हैव नहीं होता है, हैव, हैज और हैड तीनों को परफेक्ट फॉर्म में लेते हैं। हैज, हैव, हैड, हैविंग, हैज सारे होते हैं ना। हैज, हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज 5 हमने वर्ब में पढ़ाया है, हैव फॉर्म। उसके बाद अगर V3 आता है तो सेंटेंस कहा जाता है कि परफेक्ट है। अब प्रेजेंट का परफेक्ट है या पास्ट का परफेक्ट है ये अलग बात है, लेकिन अगर हैव फॉर्म के बाद V3 आया है मतलब सेंटेंस कहाँ है? परफेक्ट फॉर्म में है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या कहलाता है कि हैव फॉर्म के बाद बीन आएगा, उसके बाद V4। कॉन्टिन्यूअस भी है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हुआ? B प्लस V4 होना चाहिए। तो बीन, बीन भी तो बी फॉर्म है, और उसके बाद चौथा रूप आया है यानी कंटिन्यूअस है। और परफेक्ट भी होना चाहिए इसमें। परफेक्ट का मतलब हैव फॉर्म के बाद बीन आए, तो बीन भी तो V3 होता है ना भैया। बी का V3 क्या होता है? बीन होता है। यानी हैव फॉर्म के बाद V3 भी आ रहा है इसमें, तो परफेक्ट हो गया। और बीन यानी बी फॉर्म के बाद V4 आ रहा है तो कंटिन्यूअस। यानी हैव फॉर्म के बाद बीन और V4 आए तो कहेंगे वो सेंटेंस कहाँ है? कंटिन्यूअस में। तो हैव फॉर्म के बाद क्या लगता है, बी फॉर्म के बाद क्या लगता है, ये सारी चीजें मैंने वर्ब फॉर्म में ही, वर्ब चैप्टर में ही बता दी थी। समझे? इसीलिए आसान बोला था कि ये सब चैप्टर आसान होंगे अगर आपने वर्ब को अच्छे से पढ़ा है। तो इस प्रकार से हमारे टेंस टोटल 12 प्रकार के हो जाते हैं। कैसे? प्रत्येक टेंस मतलब एक टाइम, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, तीनों टाइम के 4-4 टेंस होते हैं। टेंस का मतलब फॉर्म, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और देखिए सिंपल फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म, कंटिन्यूअस को इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। उसके बाद परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी 3 होते हैं, प्रेजेंट वाले, पास्ट वाले और फ्यूचर वाले, और तीनों के 4-4, यानी टोटल 12 फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहला फॉर्म जो हमें पढ़ना है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म। क्या होता है? देखिए, किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब आया हो, V1 या V5 आया हो,
किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में अगर V1 या V5 आया हो तो हम कहेंगे वो सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का है। सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं कुछ बुक में, कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। अगर सेंटेंस में V1 या V5 आया हो तो वो कहलाएगा सिंपल प्रेजेंट का। और पहले बताया है V1 जो कहलाता है प्लूरल वर्ब है ना, प्लूरल वर्ब, और V5 कहलाता है सिंगुलर वर्ब। इसमें यस या ईएस लगा रहता है V5 में, और प्लूरल फॉर्म में यस या ईएस नहीं होता है। ये अंतर हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है प्लूरल वर्ब। ये किस सब्जेक्ट के साथ लगता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं सिंगुलर वर्ब। ये चीजें हमने आपको पहले वर्ब में बता दी हैं, शॉर्ट में ही बताया था। अब इससे तो पहचान तो कर लेंगे V1 V5 है तो सिंपल प्रेजेंट का है, लेकिन यूज कहां करेंगे? देखिए, कोई भी इर्रेगुलर या रेगुलर एक्शन, इर्रेगुलर मतलब जो समय समय पे होते रहे, और रेगुलर मतलब एक खास समय पे होते रहे, उन दोनों के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वो डेली, ही गोज टू स्कूल डेली, वो डेली स्कूल जाता है। देखो, एक स्कूल जाता है, ठीक है भाई, लेकिन डेली जाता है क्या मतलब होता है? डेली का मतलब है रेगुलरली वो जाता है, उस काम को क्या करता है? रेगुलरली करता है। तो इससे पता चला, डेली वर्ड से पता चला डेली एक एडवर्ब है, और एडवर्ब यानी उसके जाने, कब जाता है उसके जाने के बारे में बता रहा है। गो मतलब जाना, मतलब भव, यानी भव सोमवार को जा रहा है, मंगलवार को जा रहा है, डेली जा रहा है, 2 दिन छोड़ के जा रहा है, यानी उसके जाने के समय के बारे में बता रहा है, यानी जाने का, यानी भव के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो कहलाएगा एडवर्ब। तो इस एडवर्ब से हमें पता चला कि वो रेगुलर एक्शन है, और अगर वो रेगुलर एक्शन है तो हम जनरली उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में प्रयोग करते हैं। आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, प्रत्येक दिन, तो एवरीडे भी एक तरह का एडवर्ब हो गया। तो ऐसे कुछ एडवर्ब आपको मिलेंगे, डेली, एवरीडे, ऑफन मतलब प्रायः या बार बार, रेगुलरली लगातार, हर संडे को, हर 4 घंटे पे कोई काम हो, तो ये चीज दिखाता है रेगुलर या इरेगुलर इंटरवल। ऑफन मतलब बार बार, पता नहीं 10 दिन में है लेकिन हाँ बार बार जाते रहता है, तो ये हुआ इरेगुलर, बाकी सब रेगुलर। तो रेगुलर या इरेगुलर कार्य को दिखाना हो, एक्शन को दिखाना हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, चूंकि ही था सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लगाए गोज, और आई जो है इसके साथ हमेशा V1 का प्रयोग करते हैं, पहले ही बताया था। डू का प्रयोग करते हैं, वाज का करते हैं आई के साथ, है ना, हैव का करते हैं, तो ये चीज मैंने पहले बता रखी है। तो आई के साथ V1 प्रयोग करेंगे, डू, वाज, हैव, शैल, ये चीजें लगती हैं, तो ये पहले ही भाव में पढ़ा चुका हूं। तो ये हुआ सिंपल एक। अगर कहीं यूनिवर्सल ट्रूथ में एक और बात बता दूं, अगर रेगुलर इरेगुलर एक्शन है, इसका मतलब यही नहीं कि सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट में भी होता है। जब मैं बच्चा था तो मैं डेली स्कूल जाता था, जब मैं बच्चा था तो डेली स्कूल जाता था, यानी स्कूल जाने का काम रेगुलर था। लेकिन ये बात कब की हो रही है? पास्ट की हो रही है ना। तो जब बात पास्ट की हो रही हो, मतलब ये जो मेरा एक्शन है वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, और अगर प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। तो भाई रेगुलर इरेगुलर एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट में भी हो सकता है। या मेरा जो बेटा होगा वो डेली स्कूल जाएगा, तो उसके फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ आपको कहीं दिखे, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब हर जगह के लिए एक ही जैसा हो, हमेशा उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, कभी नहीं हो, तो उस ट्रूथ को बोलते हैं कि वो हमेशा ओनली एंड ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, यानी केवल और केवल V1 या सिंपल प्रेजेंट का मतलब V1 V5 का प्रयोग करेगा। यानी द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब सूर्य पूर्व में उगता है। ये तो भाई जापान चले जाओ तो उसके पूर्व में उगेगा, अमेरिका जाओ तो अमेरिका के पूर्व में सूर्य दिखेगा, उगेगा। तो भैया ये हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ। इज राइजिंग या वाज राइज ऐसा नहीं करते, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हमेशा और हमेशा सिंपल फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट में होगा, यानी V1 या V5 लेगा। मनुष्य मरणशील है, यानी मनुष्य अगर जन्म लेता है तो उसे मरना भी है, तो वहां इज का प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज, अगर कोई न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, जैसे आप देखते होंगे कि मान लीजिए मुंबई हमला हुआ, ठीक है ना, तो ऐसा लिखते हैं
टेररिस्ट अटैक्ड। अब पेपर जो निकलता है वो एक दिन पुरानी घटना बताता है, ठीक है, पेपर कोई भी निकले वो घटना बताता है एक दिन पुरानी। ऐसा थोड़ी है कि घटना अभी हो रही हो अभी बता रहा है। भाई घटना हो गई, उसके बाद न्यूज आया, फिर छपा, फिर एडिट हुआ, छपा, तब तो हाथों में पहुंचेगा तब ना, तब तो देरी हो जाती है। तो यानी वो बीते हुए समय की बात करता है, लेकिन चूंकि न्यूज हेडलाइन जो है वो मान के चलता है। पहले पुराने जमाने में तो लोगों को कुछ पता नहीं होता था, आज ना न्यूज पे देख लेते हैं, मतलब मोबाइल पे बाकी चीजें बहुत सारे मीडियम है। तो जब पुराने जमाने में ये सब चीजें होती थी तो सब लोगों को न्यूज से ही पता चल रहा था। तो वो कल की घटना अभी की मान के चलते थे, ऐसा मान लो। तो वो न्यूज़पेपर के हेडलाइन भी जो होते हैं वो V1 या V5 यानी सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट लेते हैं। अगर आप कोई मैच देख रहे हो उसमें जो कमेंट्री होती है वो भी V1 या V5, जैसे सचिन हिट्स द बॉल, हिटेड द बॉल नहीं होगा या इज हिटिंग नहीं होगा, हिट्स द बॉल गोज टू बाउंड्री। मतलब सचिन ने बॉल को हिट किया और बॉल जो है बाउंड्री को चली गई, तो क्या हो जाएगा, इज गोइंग टू नहीं होगा, गोज टू बाउंड्री, हिट्स द बॉल। तो हमेशा वो सिंपल प्रेजेंट में प्रयोग करते हैं। अगर कोई लाइव ड्रामा दिखा रहा हो तो लाइव ड्रामा, जैसे हम रामायण का एक ड्रामा चला रहे हैं तो वहां एक वार्तालाप होता है। एक तो होता है अब देखिए हनुमान जी पर्वत को उखाड़ के लेके जा रहे हैं, तो ऐसे चीजों में इंग्लिश में जो ड्रामा होता है उसको पुरानी चीजों को जीवंत किया जाता है, मतलब लाइव दिखाया जाता है। तो इसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट का मतलब V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। प्लान्ड फ्यूचर वर्क, कोई ऐसा भविष्य का काम जो बिल्कुल प्लान हो चुका हो कि हाँ इस काम को किया जाना है, उसको भी सिंपल प्रेजेंट में लेते हैं। जैसे कॉलेज रीओपन्स ऑन मंडे, मतलब कॉलेज जो है मंडे को खुलेगा। पीएम कम्स टू पटना टुमारो, पीएम कल पटना आएंगे। तो इसमें क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कहूं मैं कल पटना जाऊंगा, टू पटना टुमारो, सही होगा? आप बताइए ये सही होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्लान्ड फ्यूचर वर्क है उसमें सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग तब करते हैं जब वो काम ऑफिशियल हो, ठीक है ना। डीएम आ रहे हैं, सीएम आ रहे हैं, कॉलेज खुल रहा है, स्कूल खुल रहा है, ये सब ऑफिशियल काम हो गया। लेकिन मैं पटना जाऊंगा ये अनऑफिशियल काम है। तो अनऑफिशियल में प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, फ्यूचर का काम। लेकिन अगर वही प्लान्ड फ्यूचर वर्क ऑफिशियल है तो V1 V5 लेंगे। अब आते हैं बात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की करते हैं, समझते जाइएगा सिर्फ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं, और प्रेजेंट में है तो इज एमआर प्रेजेंट है। चूंकि कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है यानी बी के बाद चौथा रूप आएगा आईएनजी फॉर्म। लेकिन प्रेजेंट वाला कौन प्रेजेंट होता है, इज एमआर होता है। तो इज एमआर के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ रहा है तो कहेंगे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब जो एक्शन बोले जब हम किसी बात को कर रहे हैं उसी समय कोई कार्य हो रहा हो तो वो कार्य जाएगा प्रेजेंट टाइम में। कोई एक्शन चल रहा हो तो कहेंगे वो कहा जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। जैसे आई एम प्लेइंग नाउ, मैं अभी खेल रहा हूं, मतलब मैं बोल रहा हूं और उसी समय काम भी कर रहा हूं। तो जिस समय कोई बात बोली जा रही है और बात बोले जाने के समय ही उस कार्य प्रगति पे है तो वो कहलाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी इज एम आर प्लस V प्लस आईएनजी यानी वर्ब का चौथा रूप। आई एम प्लेइंग नाउ, तो नाउ भी एक एडवर्ब है। कब खेल रहे हो, खेलने का समय बता रहा है ना। तो यानी नाउ, एट द प्रेजेंट मोमेंट, एट दिस टाइम, इस तरह के शब्द दिखें तो आप समझ जाना कि सेंटेंस कहा जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ही इज रीडिंग बुक एट द प्रेजेंट मोमेंट, यानी वो किताब को अभी पढ़ रहा है इसी समय। देखिए कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो बहुत धीरे धीरे होते हैं, वो नंगी आंखों से पता नहीं चलते, लेकिन हाँ साल भर बाद देखिए, 6 महीने बाद देखिए तो
पता चलता है कि वो उसमें काफी परिवर्तन हो गया। आप अभी देख रहे हैं नाखून बढ़ रहा है, मैं देख रहा हूं, पता चलेगा, लेकिन 10 दिन बाद देखूं तो समझ में आएगा कि नाखून काफी बढ़ गया है। तो ऐसी चीजों को दिखाने के लिए हम लोग बहुत स्लो एक्शन है, इसको दिखाने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी इज, एम, आर प्लस वर्ब का आईएनजी रूप लगाते हैं। जैसे पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, लेकिन नजर आ रहा है किसी को? नहीं ना। साल भर बाद देखता है बाप रे भीड़ बहुत बढ़ गई, पहले इतना नहीं होता था। तो पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजेज नहीं लगाएंगे, इज इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि ये काम धीरे धीरे हो रहा है, डे बाय डे, मतलब दिनों दिन। डेज आर बिकमिंग हॉटर, मतलब दिन जो है दिनों दिन क्या हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं। हाँ, प्लान्ड फ्यूचर वर्क का भी बात की थी मैंने। एक प्लान्ड फ्यूचर वर्क को दिखाने के लिए, जो ऐसा भविष्य का काम जिसे हमने प्लान कर लिया हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा रहे थे, लेकिन वो ऑफिशियल था। लेकिन अगर अनऑफिशियल काम है, ठीक है ना, अनऑफिशियल काम है, तो उसके लिए आई एम गोइंग टू पटना नेक्स्ट वीक, यानी मैं पटना अगले हफ्ते जाऊंगा, तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं, यानी इज एम आर प्लस V4 या वर्ब का आईएनजी रूप। अब एक बात है, कुछ वर्ब फॉर्म्स ऐसे होते हैं जिनका आईएनजी फॉर्म ही नहीं होता है। कुछ वर्ब फॉर्म ऐसे होते हैं जिनको आईएनजी रूप में लेते ही नहीं है, उनको V1, V2, V5 इस तरह से लेते हैं, आईएनजी नहीं लगाते उसमें। क्यों नहीं लगाते, इसका भी कारण बताता हूं। देखिए, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनमें कोई फिजिकल मोशन नहीं होता है। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं फिजिकल मोशन होता ही नहीं है, जिनमें कोई आप नंगी आंखों से काम होते हुए नहीं देख सकते। उस क्रिया को समझने के लिए दिमाग की आवश्यकता होती है, आंखों की नहीं। ठीक है ना। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो प्यार भाई आपकी ओर हाथ बढ़ाएगा, तो वो हाथ बढ़ा रहा है, वो एक क्रिया है, लेकिन प्यार से बढ़ा रहा है वो दिमाग करता है। भाई दो चीज है, अगर मैंने किसी को थप्पड़ मारा, भाई प्यार में मारा, उसकी बात बुरी लग गई, गुस्से में मारा, तो थप्पड़ मारना एक क्रिया है, तो वो आईएनजी लेगा क्योंकि वो दिख रहा है। लेकिन प्यार से, गुस्से में, तो वो जो प्यार से है, गुस्से में, वो दिमाग से जज करते हैं। तो वो जो दिमाग से जज किया जाता है, ज्ञानेंद्रियों से जज किया जाता है, दिमाग वाली से अनुभव किया जाता है, उसमें आईएनजी नहीं लगाते, क्योंकि उसमें कोई फिजिकल मोशन होता नहीं है। ठीक है। जैसे कुछ वर्ब है, देखना, मैं उसे देख रहा हूं, अब आंखें इधर उधर करना, तो बोलेंगे आंखें इधर उधर कर रहा हूं। देखना क्या है, मेरी रोशनी जा रही है, वापस आ रही है, किसी को नजर आ रही है क्या? नहीं। ऐसे बैठे बैठे भी देख सकता हूं, नजर घुमा के भी देख सकता हूं, लेकिन देखने के लिए जरूरी नहीं है कि मुझे मोशन करना पड़े। किसी चीज को टेस्ट देना, जैसे दूध मीठा होता है, दूध मीठा उसका गुण है ना जी, दूध मीठा है, ये मेरे ज्ञानेंद्रिय जीभ से मैं पता चल रहा है, दिमाग बता रहा है। लेकिन दूध मीठा है, इसमें कहां किसी मोशन की जरूरत है। जैसे स्मेल का मतलब क्या होता है, सुगंधित होना। रोज स्मेल्स स्वीट, मतलब गुलाब मीठा धमकता है, ये गुलाब की क्वालिटी है। ये समझ में कैसे आ रही है, अच्छा धमक रहा है, बुरा धमक रहा है, दिमाग से, यानी ये दिमाग की चीजें हैं। मैंने कुछ सुना, सुनना जो होता है दोस्तों, मैंने अचानक एक आवाज सुनी, तो आवाज सुनी तो ये दिमाग से चलता है। आवाज सुनने में कोई मोशन होता है। अगर मैंने आवाज सुन के मूड़ी घुमाई, तो मूड़ी घुमाना, मुंडी घुमाने का मोशन है, सर घुमाने का मोशन है, सुनने का कहा, सुनना तो ज्ञान इंद्रियों से हो रहा है ना। तो वो क्रिया जिसमें मोशन नहीं हो, वो आईएनजी नहीं लगाते। जैसे टेस्टिंग या स्मेलिंग या हियरिंग, सीइंग नहीं लगाते। ठीक है ना। थिंक का मतलब सोचना, आंख बंद करके भी सोच सकते हैं। सोचने के लिए मुझे मोशन करने की जरूरत है, बैठे बैठे सोच सकता हूं, दौड़ते दौड़ते सोच सकता हूं। अगर मैं दौड़ रहा हूं और सोच रहा हूं, तो कहेगा सामने वाला दौड़ रहा है, किसे पता चल रहा है कि कुछ सोच रहा है? नहीं ना। यानी सोचने की क्रिया, मैं तुम्हें जानता हूं, जानने के लिए सो रहा हूं तो भी जानता हूं, जाग रहा हूं तो भी जानता हूं, लंदन में हूं तो भी जानता हूं, अमेरिका में हूं तो भी जानता हूं। यानी ये जानना, कुछ चीज को समझना, मीन मतलब निकालना, माइंड मतलब बुरा मानना, रिमेंबर याद करना, सपोज मतलब मान लेना, ये सब चीजें दिमाग से होती हैं, सोच की बात है। उसी प्रकार पोजेशन मतलब किसी चीज का मालिक होना। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, मैं इस कलम का मालिक हूं। कलम का मालिक, यहां कलम रख दिया, पेन को, अगर मैंने पेन को रख दिया
तो भी मैं इसका मालिक हूँ, पेन जेब में है तो भी मालिक हूँ। इसके लिए कोई मोशन की जरूरत नहीं है, ये दिमाग से समझ में आता है कि इसका मालिक कौन है। यह कलम मेरी है। कंप्राइज मतलब से बना होना, मतलब यह कलम दो टुकड़ों में बना है या किसी चीज कंटेन, मतलब इस डब्बे में पानी है, कंटेन दिस बॉटल कंटेन्स वाटर, इस डब्बे में पानी है। पजेज मतलब मालिक होना, कंसिस्ट मतलब किसी चीज से बना होना। तो बना होना, पानी होना, भरा होना, तो इस चीज में पोजीशन होना मतलब मालिक या किसी चीज में रखा होना। अधिकार संबंधी बातों में आईएनजी नहीं लगाते। भावनात्मक शब्दों में आईएनजी नहीं लगाते। जैसे बिलीव, विश्वास करना। विश्वास करने के लिए बैठे बैठे कर सकते हैं, सोए सोए भी कर सकते हैं, आंख बंद करके भी, आंख खोल के भी कर सकते हैं। इसके लिए आईएनजी की जरूरत नहीं होती। उसी प्रकार कुछ वर्ब और है। लुक मतलब दिखना, सीम मतलब प्रतीत होना। वो कुछ बहुत सुंदर दिख रही है, सी लुक्स ब्यूटीफुल। मैं उसे देख रहा हूं, ये अलग है, लेकिन वो सुंदर दिख रही है, तो उसके लिए मोशन की जरूरत नहीं है। वो बैठी है तो भी सुंदर दिखेगी, चलेगी तो भी सुंदर दिखेगी। मतलब कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनमें मोशन नहीं होता है, आईएनजी नहीं लेते। लेकिन वही वर्ब अगर दिखा दे कि मोशन हो रहा है तो आईएनजी ले लेंगे। जैसे मिल्क टेस्ट या इज टेस्टिंग स्वीट, दूध मीठा होता है, तो दूध मीठा होता है, इसमें कहाँ कोई मोशन है? नहीं है ना, तो टेस्ट होगा, टेस्टिंग नहीं होगा। लेकिन मैं कहूँ आई एम टेस्टिंग द मिल्क, मैं दूध का टेस्ट कर रहा हूँ, चख रहा हूँ। चखना जो है टेस्टिंग का अब अर्थ बदल गया, चखना हो गया। यानी मैंने गिलास उठाई, पी रहा हूं, तो लोगों को दिखेगा कि हाँ ये दूध को टेस्ट कर रहा है, तो यहां पे टेस्टिंग द मिल्क सही होगा। आई हैव अ पेन, आई एम हैविंग अ पेन। मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है, मैं एक कलम का मालिक हूं, तो मालिक होने में कोई क्रिया है नहीं, आई एम हैविंग की जगह आई हैव होगा। लेकिन मैं खाना खा रहा हूं, आई एम हैविंग डिनर या हैव डिनर, खाना खा रहा हूं तो मेरी हाथ भोजन को लूंगा, अंदर करूंगा, मोशन होता रहेगा जब तक खाना खाता रहूंगा, तो हैव की जगह एम हैविंग होगा। समझना ये है कि कौन सा वही वर्ब अगर मोशन दिखा रहा है तो आईएनजी लेगा, अगर वही वर्ब मोशन नहीं दिखा रहा है तो आईएनजी नहीं लेगा। जैसे ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स, उसके पास कई सारे दोस्त हैं। ठीक है, दोस्त हैं, लेकिन इसमें मोशन क्या है? दोस्त मर भी जाएगा तो दोस्त ही है वो, और कहीं और चला गया तो भी दोस्त है, उसमें मोशन की जरूरत नहीं है। तो ही हैज मेनी फ्रेंड्स। माधुरी, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स हैं, मैंने प्लिंथ टू पैरामाउंट से लिए, ध्यान रखिएगा, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस अभी करवाऊंगा। माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, मतलब माधुरी दीक्षित का जो है बहुत बड़ा फैन बेस है। तो भाई माधुरी दीक्षित के फैन अमेरिका में भी होंगे, लंदन में भी होंगे, सोए होंगे, बैठे होंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? फैन है तो है, कोई क्रिया थोड़ी दिख रही है। तो माधुरी दीक्षित हैज। परहैप्स यू डोंट नो, शायद तुम नहीं जानते। आई एम ओइंग अ फार्म हाउस, मेरे पास एक फार्म हाउस है, मैं एक फार्म हाउस का मालिक हूं। ओन मतलब मालिक होना। बिसाइड्स टू बंगलो, मतलब मैं दो बंगलों के अलावे एक फार्म हाउस का भी मालिक हूं। तुमको पता नहीं है? अभी पता कर लो अच्छे से हमारे बारे में, नहीं तो भिड़ना मत, बर्बाद कर देंगे। तो ये जो ओइंग है मतलब मालिक होना, तो आई एम ओइंग क्यों होगा? आई ओन होगा ना, ओन से होगा क्या? नहीं, आई के साथ भी ओन लगता है। बिलीव मी, विश्वास करो मेरा। आई एम बिलीविंग, मेरा विश्वास करो। आई एम बिलीविंग व्हाट एवर यू सेड, व्हाट एवर का मतलब जो भी तुमने कहा, व्हाट एवर यू सेड। बिलीव मी, आई बिलीव, या बिलीव समझने की बात है, गलती पार्ट बी में। कैसे? विश्वास करने में कहाँ क्रिया की बात आ रही है? मैं तुम्हारा विश्वास करता हूं, कोई मोशन है? नहीं, तो बिलीविंग होगा नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होते हैं? हैज हैव प्लस V3 अगर सेंटेंस में दिखे प्रेजेंट परफेक्ट होता है। प्रेजेंट कौन बताता है? हैज हैव, और पास्ट कौन बताता है? हैव। परफेक्ट का मतलब हैव फॉर्म प्लस V3, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैज और हैव होना चाहिए और उसके बाद V3। ये क्या दर्शाता है? कोई ऐसा काम जो अभी अभी पूरा हो गया है, एक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी स्टिल हैव इट्स इफेक्ट, अभी भी उसका प्रभाव बाकी है। जैसे आई हैव जस्ट पास द एग्जाम, मैंने तुरंत एग्जाम को पास किया है, मतलब मुझे में खुशी दिखेगी, मैं लोगों को बता रहा हूँ देखो मैंने परीक्षा पास कर ली। बेटा कितने नंबर आए? इतना आया, ये आया, वो आया, मतलब अभी कहानी जारी है उसकी।
मतलब मैंने तुरंत परीक्षा को पास किया है, अभी अभी किया है। आई हैव कम हेयर लेटली, मैं यहाँ हाल ही में आया हूँ, मतलब अभी आया हूँ तो थोड़ा देखूंगा कैसी जगह है क्या है, थोड़ा एडजस्ट करूंगा, अभी प्रभाव बाकी है, ये दर्शाता है। लेकिन पता कैसे करेंगे, इस कंसेप्ट से तो पता नहीं चलता, क्वेश्चन में पता चलता है लेटली, रिसेंटली, जस्ट, ऑलरेडी, सो फार और एट जो होता है निगेटिव सेंटेंस में आता है। नेट मतलब अभी तक, तुमने अभी तक ये काम नहीं किया है, तब ये एट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस में अभी तक, सो फार मतलब अब तक, ऑलरेडी मतलब पहले ही, जस्ट मतलब तुरंत, रिसेंटली, लेटली हाल ही में, ठीक है, समझ लेना। तो एक्शन इज जस्ट कंप्लीटेड मतलब काम अभी हुआ है, उसका प्रभाव बाकी है, तो यहां पे लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज है प्लस V3। अब प्रयोग कहां करेंगे, असली यूज कहां है। देखो दो तरह की चीजें होती है, एक होता है ये बताना कि ये काम इस समय हुआ था, और एक ये है कि देखो ये काम कर लिया ना, तुम कह रहा, जैसे चाइना कहता है कि इंडिया कुछ नहीं कर पाएगा जी, इंडिया कुछ नहीं कर पाएगा, क्या है हमारे सामने, कुछ नहीं है, इंडिया ने बता दिया ना गलवान में तुम्हारा 40 आदमी मार के। तो ऐसे कंडीशन में कहेंगे इंडिया या इंडियन आर्मी या इंडिया हैव किल्ड 40 चाइनीज ट्रूप्स। हम ये नहीं दी, देखो अब गलवान घाटी की घटना कब हुई थी, साल भर पहले हुई थी, चूंकि साल भर आज से पहले हुई तो ये पास्ट में होना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं दिखाना चाहते कब हुई, हम ये दिखाना चाहते देखो तुम 62 रखते हो ना, आज की स्थिति में देखो ना हम तुमको बर्बाद कर देंगे। इस घटना को दर्शा के, मतलब इस घटना का प्रभाव दिखा के, इंपॉर्टेंस दिखा के हम कहते हैं धमकी दे रहे हैं या उसे समझा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि अगली बार बुरी तो पूरा चाइना साफ कर देंगे। मतलब इस तरीके से हम ये नहीं बताना चाहते कि काम कब हुआ, हम ये बताना चाहते हैं देखो हमने क्या किया है, इस काम का इंपॉर्टेंस दर्शाना चाहती है सरकार भी, आर्मी भी, और चाइनीज आर्मी भी तो डरी गई। तो ऐसी चीजों को दिखाने के लिए, काम का स्ट्रेस दिखाने के लिए, मतलब हम ये दिखाना चाहते हैं कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है उस काम का। तो ऐसे कंडीशन में पास्ट वगैरह न प्रयोग करके हम उसको करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब हैज, हैव प्लस V3 में। जैसे इंडिया हैज रीच्ड मार्स इन 2014 या 15 शायद ऐसे गया था, मतलब भारत जो है 2015 में चंद्रमा पे गया, हम एक घटना को बता रहे हैं। लेकिन मैं कहूं इंडियंस हैव रीच्ड द मार्स, मार्स मतलब सॉरी मंगल पे, मतलब भारतीय जो है, देखो नासा भी कह रहा हुआ यार भारत तो मंगल पे चला गया, अब लगता है कि इसरो जो है हमको तो पछाड़ देगा। यानी अगर मान लो भारत जो है एक ही बार में मंगल पे चला गया, तो पता है पूरे विश्व में सारी वर्ल्ड मीडिया ने इसको कवर किया था और इस घटना का बहुत इंपॉर्टेंस दिखाया था। क्यों दिखाया, क्योंकि वो घबरा गए कि अब जो है इसरो ओवरटेक कर लेगा बाकी चीजों को। नासा भी थोड़ा सा घबराया, ऐसे नासा अभी बहुत आगे है, लेकिन फिर भी वो घबराने लगा, कहीं ना कहीं लगा कि अब कोई कंपटीशन देने वाला है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स पे चला गया। यानी हम अगर ये दिखाना चाहे काम का इंपॉर्टेंस तो कैसे यूज करेंगे, इंडियंस हैव रीच्ड द मार्स, देखो भारतीय लोग मंगल पे पहुंच गए, अब कहां देख रहे हो, अब बृहस्पति पे भी पहुंचेंगे, शनि पे भी पहुंचेंगे, सूरज पे भी पहुंचेंगे, आदित्य मिशन भारत लॉन्च कर रहा है ना। तो ये हम काम को दिखा रहे हैं। लेकिन अगर इसी को घटना की तरह दिखाना हो, मतलब इंडिया हैज रीच्ड द मार्स इन 2015, मतलब हम ये जानना चाह रहे हो कब गया था, तो हम इसका इंपॉर्टेंस नहीं जानना चाह रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं जाने का समय, यानी समय बीता हुआ समय है। इन 2015 बताए थे ना, पास्ट है तो पास्ट में हैज की जगह रिच्ड होता है, V2 लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज देखना, जब काम का इंपॉर्टेंस दिखाना हो तो हैज है प्लस V3 लगाते हैं। इंडिया हैज डेवलप्ड अ लॉट, इंडिया बहुत विकास कर गया है भाई, अब तो चांद पे भी चला गया, मंगल पे भी चला गया, सूरज की तैयारी है, समझे। परफेक्ट मतलब क्या होता है, देखो परफेक्ट और इम्परफेक्ट, अभी तक दो वर्ड आ गए होंगे, कॉन्टिन्यूअस को इम्परफेक्ट बोलते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है आपको कोई काम दिया गया और आपको उस काम का एक समय दिया गया, भाई हम तुमको परफेक्ट तभी मानेंगे जब इतने देर से इतने देर में खत्म कर दो, या फिर
3 साल में खत्म कर दो, या 2 घंटे में करो, या सोमवार से ही चालू कर दो, तब तुम परफेक्ट हो। इन्हें कि कब से चालू करें कोई पता नहीं, फिर कैसा परफेक्ट है ना। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। अब इम्परफेक्ट का मतलब होता है पता ही नहीं है तुम कब से चालू किए हो काम को, पता ही नहीं है तुम कब खत्म करोगे। मतलब किसी खास समय के अंदर काम कंप्लीट न हो रहा हो, काम खत्म होने का या काम के चलने का कोई खास समय नहीं हो, कोई खास टाइम इंटरवल नहीं हो, पता नहीं कब से कब तक चला या कब से शुरू हुआ, वो हुआ इम्परफेक्ट। बस जारी है, चल रही है, चल रही है। लेकिन परफेक्ट क्या है, पता है कितने दिनों से शुरू हुआ, कब तक से कब तक चल रहा है। तो वो एक टाइम मिल जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम कुछ मिल जाए काम के चलने का, वो परफेक्ट हुआ। जो पते नहीं चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, वो हुआ इम्परफेक्ट। परफेक्ट आदमी क्या है, जो काम को समय से समाप्त कर दे। जैसे आई हैव वर्कड हियर फॉर 3 years। देखो सिंस और फॉर लग के आए तो दूसरा चीज है, इन लग के आए तो दूसरा चीज। देखो आई हैव वर्कड हियर फॉर 3 years, मैं यहां 3 सालों तक काम किया। तो ये तो पता है ना कितने दिन काम किए, काम के कंप्लीट होने का या काम के होने का ड्यूरेशन कितना है, 3 साल। यानी वो काम क्या कहलाएगा, परफेक्ट। मैंने यहाँ काम किया, कितने दिन किया कुछ पता नहीं, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ कुछ पता नहीं, वो कहलाएगा इम्परफेक्ट। तो इसलिए कहलाएगा परफेक्ट। जहां पे टाइम फ्रेम आ गया काम के चलने का या समाप्त होने का, या कितने से कितने जारी रहा, तो वो कहलाएगा, वो सेंटेंस जाएगा परफेक्ट में। अब पॉइंट ऑफ टाइम, कहीं भी पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तो वो सिंस लेगा। अब पॉइंट ऑफ टाइम कभी एस या एस नहीं लेता है, ध्यान देना। पॉइंट ऑफ टाइम में एस नहीं लगता है। जैसे सोमवार एक पॉइंट ऑफ टाइम, किस दिन शुरू किया, तो हम कहेंगे पॉइंट ऑफ टाइम में। और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम लेता है फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम लेता है सिंस। पॉइंट ऑफ टाइम में कभी भी एस नहीं लगता है। पीरियड ऑफ टाइम में कभी कभी एस जनरली आता है, कभी कभी नहीं आता है। जनरली 99% एस आता है, ठीक है। तो पीरियड ऑफ टाइम होगा तो जनरली एस का प्रयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एस का प्रयोग नहीं करते। पकड़ेंगे कैसे, जैसे मैं कहूं मंडे, कोई आदमी सोमवार से काम कर रहा है, और कोई आदमी 5 days 5 दिनों से काम कर रहा है। कोई आदमी 12 बजे से काम कर रहा है, ठीक है ना। कोई आदमी 6 घंटों से काम कर रहा है। कोई आदमी 2001 से काम कर रहा है, कोई आदमी 10 सालों से कर रहा है, ठीक है ना। अब समझो, मंडे एक खास दिन है जिस दिन काम शुरू हुआ था, तो ये हुआ पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये खास दिन हो गया, तो ये होगा सिंस मंडे, ठीक है। लेकिन 5 दिनों से, भैया कौन से 5 दिन, सोमवार से 5 दिन जोड़े या बुधवार से 5 दिन, ये तो बताओ। 5 दिन ठीक है, एक पीरियड है, लेकिन कब चालू हुआ 5 दिन तो नहीं पता, तो ये 4-5 days। जैसे 12 बजे से फिक्स टाइम है, 12 बजे से ही शुरू हुआ है कोई काम, या 12 बजे समाप्त हो गया, 12 बजे तक चला, तो ये होगा सिंस। अब कहे 6 घंटों से, अब ये 6 घंटे सुबह 6 बजे से जोड़ने, 7 से जोड़ने, 9 से जोड़ने, 1 से जोड़ने, कब से जोड़ने हैं। तो जब ये ना पता चले कि वो समय कब से शुरू हो, समय है, पीरियड है 6 घंटे का, लेकिन कब से, उसके पॉइंट चालू होने का पॉइंट नहीं पता होता है, वो होता है 4। जैसे 2001 से कोई काम चल रहा है, तो 2001 से चल रहा है तो हम कहेंगे सिंस, और 10 घंटों से चल रहा है तो कहेंगे 4। उसी प्रकार अगर कोई दिन है, कोई समय दिया है, खास समय, कोई खास साल हो, सिंस टाइम इमेमोरियल। लेकिन एक बात बता दूं, नीतू सिंह के बुक में जो मैडम है, उनके बुक में टाइम इमेमोरियल है, और एक बुक है RS डिलन की, उसमें फ्रॉम का प्रयोग होता है, ठीक है ना, सिंस का प्रयोग नहीं है। तो कुछ बुक ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि टाइम इमेमोरियल के साथ सिंस नहीं लगते, फ्रॉम लगता है, कुछ कहते हैं कि सिंस लगता है। तो जनरली सिंस का प्रयोग करें, SSC ऐसा करती है, 4 दे देती है इसके साथ, टाइम इमेमोरियल के साथ। तो टाइम इमेमोरियल होता है, सिंस टाइम्स इमेमोरियल नहीं करना है, टाइम इमेमोरियल, ठीक है। मतलब अतीत काल से, मतलब जब से पृथ्वी की शुरुआत हुई, टाइम इमेमोरियल, जब किसी को कुछ पता ही नहीं था, उस समय से। दूसरा, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग एक और होता है। क्या होता है कि 2 सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं, 2 क्लाउज होते हैं। क्लाउज मैंने बताया था कि 2 वर्ब, 2 क्लाउज, एक सेंटेंस 2 क्लाउज हो जाता है। तो अगर सिंस के ठीक बाद वाला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट में होता है, और बाकी पार्ट जो होता है
प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर वो सिंस वाला पार्ट आगे चला जाए तो भी, उसी तरह से पीछे चला जाए तो भी। अब इसको समझने के लिए इस एग्जाम्पल को लेते हैं, समझेंगे। आई हैवंट बाउट अ पेट, पेट मतलब कोई भी कुत्ता, बिल्ली, चूहा, पालतू जानवर। मैंने कोई पेट, बाउट मतलब खरीदना, मैंने कोई पेट यानी कोई कुत्ता नहीं खरीदा है। कब से नहीं खरीदा है भैया? जब से टॉमी मरा। मतलब टॉमी मरा, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। हमारा नहीं खरीदने का काम अभी चल रहा है, अभी नहीं खरीदा, आगे भी नहीं खरीदूंगा। मतलब मेरा जो नहीं खरीदने का काम है, इस काम को छोड़ देने का, खरीदारी का काम मैंने छोड़ दिया। कब से छोड़ा? जब से टॉमी मर गया। हमें उससे इतना ही प्यार था। आजकल के लोग कुत्ते से ज्यादा करते हैं ना। तो क्या है, जब से बेचारा टॉमी चला गया तब से इतना दुखी है कि अब हमने कोई जानवर ही नहीं खरीदा, कोई पेट, कोई पालतू जानवर नहीं खरीदा। मतलब ये टॉमी की मृत्यु का जो समय है उससे कोई काम चालू हो गया। क्या काम? पेट नहीं खरीदने का काम चालू हुआ, और वो आज भी जारी है। यानी टॉमी डाइट क्या है? अपने आप में एक पॉइंट ऑफ टाइम है। किस काम के होने का? कुत्ता नहीं खरीदने का। ठीक है ना? तो ऐसे सेंटेंस जनरली निगेटिव रहता है। तो सीन्स के ठीक बाद जो होगा वो V2 का प्रयोग करते हैं, और बाकी पिछला पार्ट जो होता है हैज या हैव प्लस V3 करते हैं। लेकिन ये पार्ट निगेटिव होता है, नॉट के साथ आता है जनरली। 99 क्या 100% मान लो। कुछ एक आध एग्जाम्पल आ जाए तो छोड़ देना, मतलब छोड़ क्या देना, बनाना ऐसे ही है। तो सीन्स के बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट जो होता है दोस्तों V2 को बोलते हैं। आगे मैं बताऊंगा, चूंकि आ जाता है तो समझना पड़ता है। और सिंस के ठीक बाद पास्ट इंडेफिनिट, और दूसरा पार्ट जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट। इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता था कि सिंस टॉमी डाइड, ठीक है ना, सिंस टॉमी डाइड आई हैवंट बाउट अ पेट। जब से टॉमी चला गया, टॉमी की मृत्यु हो गई, मैंने कोई पेट नहीं खरीदा है। मतलब उस काम के होने के बाद अभी भी ये नहीं होने का काम चल रहा है, काम रुका हुआ है मतलब। तो इस तरीके से हम इसको प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, सिंस के ठीक बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट को बोलते हैं V2, V2 लगा रहेगा। और जो बाकी पार्ट है प्रेजेंट ये परफेक्ट, यानी हैज, हैव प्लस V3। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, मैंने उसी बुक से उठाए हैं, प्लिंथ पैरामाउंट से। अब देखते हैं। सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट, मतलब जब से उसने इस पोस्ट को ज्वाइन किया है, ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब, मतलब उसने कोई भी घूस नहीं लिया है। मतलब मैंने नौकरी की शुरुआत की, मैंने पोस्ट पदभार ग्रहण किया, उसके बाद मैंने रिश्वत से, भ्रष्टाचार से तौबा कर लिया। मतलब जैसे ही मैं यहां बैठा उसके बाद कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, ना होगा, ना हो भी नहीं रहा है। मतलब ये भ्रष्टाचार न लेने का काम कब से शुरू होगा भाई? जब मैं पोस्ट पे ही नहीं हूं तो मुझे पैसा कौन देगा, है ना? तो ये भ्रष्टाचार नहीं होने का काम चालू हुआ है कब से? जब मैंने नौकरी ज्वाइन करेंगे तब में भ्रष्टाचार की बात आएगी। तो ये हुआ सिंस के बाद ज्वाइंड, मतलब V2 लगना चाहिए, और बाद वाले पार्ट में डिड आया है तो ये गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए? हैज है प्लस V3। ही हैजंट, और टेक को क्या करना पड़ेगा? हैज आया है तो टेक को बदलना पड़ेगा टेकन में। क्यों? क्योंकि हैज है V3 लेता है। तो अब सेंटेंस हो गया सही। अब देखो अगला सेंटेंस है, द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हैज है फॉर्म आया है, हैज है फॉर्म अपने बाद लेता है V3, और टुक टेक का V3, टेक टुक टेकन, तो ये हो जाएगा टेकन। समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिवर इज इन स्पेट, नदी उफान पे है। और नदी जो है, बैंक मतलब किनारा भी होता है भैया। नदी जो है अपने किनारे को क्या कर गई? पार कर गई। पार करना मतलब ऊपर बहना, नदी बहती है ना, तो बहना जो होता है फ्लो होता है। फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, ठीक है। और फ्लाई मतलब होता है उड़ना, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। एक बचपन में खेल खेलते थे, कौआ उड़, मैना उड़, तोता उड़, चिड़िया उड़, नदी उड़। अरे भैया नदी उड़ती है? नहीं ना, वो तो बच्चा बच्चा जानता है कि नदी नहीं उड़ती है। तो उड़ती नहीं है तो फ्लोन कैसे होगा? फ्लोड होगा ना जी। और मैंने ये भी बताया था, ओवर अंडर ये सब लग जाए तो इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें चेक करना होता है फ्लाई वाला का, फ्लोन वाला, ठीक है ना। अगला देखिए, दिस इज टर्न्ड आउट
to be one of our most successful project and we have made quite large profit from it. ये जो प्रोजेक्ट है बहुत सक्सेसफुल हुआ है, समझना अर्थ को। ये टर्न आउट मतलब प्रतीत होना या निकल के आना। ये जो प्रोजेक्ट है बहुत सक्सेसफुल हुआ है और हमने इससे क्या किया है, बहुत पैसा कमाया है। हमने पैसा कमाया है ठीक है, लेकिन हम किससे कमाए, प्रोजेक्ट से। यानी हम प्रोजेक्ट के महत्व को दर्शाना चाहते हैं। ये ऐसा वैसा प्रोजेक्ट नहीं है जिससे हमने बहुत पैसा कमाया है। तो ऐसे कंडीशन में जब महत्व दिखाना हो, काम से ज्यादा कब हुआ ये प्रोजेक्ट कंप्लीट, ये नहीं बता रहे हैं हम, ये बता रहे हैं जिससे देखो हमको कितना फायदा हुआ, कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। तो इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस डालना है। तो दिस इज की जगह दिस हैज टर्न्ड आउट, ठीक है ना। आगे देखो, नो वन हर्ड एनीथिंग। नो वन मतलब किसी ने, हर्ड एनीथिंग कुछ नहीं सुना। किसके बारे में, उसके बारे में, अबाउट हिम, कब से, सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। फॉर गुड मतलब हमेशा के लिए। जब से वो भारत छोड़ के चला गया उसने उसके बारे में कोई नहीं सुना। मतलब उसके बारे में नहीं सुनने का काम कब से चालू हुआ, जब से भारत छोड़ा। भारत में जब तक था तब तक तो सुन रहे थे ना, भारत छोड़ने के बाद ये नहीं वाला काम चालू हुआ। यानी ऐसे कंडीशन में जब एक काम होने के बाद नहीं वाला काम चालू होता है तो क्या होता है, सिंस के बाद V2, लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट V2 है। और दूसरा पार्ट क्या होता है, हैज, है प्लस V3 लगता है निगेटिव में। तो यहां नो वन हर्ड की जगह नो वन हैज हर्ड, हर्ड होना चाहिए, ठीक है। ये आगे देखो, each one of them has have his share of joy and sorrow। अब देखो हैज किस फॉर्म का वर्ब है भैया, हैव फॉर्म का ही है। और हैव फॉर्म का वर्ब अपने बाद क्या लेता है, V3 लेता है। हैज के ठीक बाद V3 आना चाहिए। V3 हैव आया, हैव का V3 क्या होता है, हैड होगा ना जी। तो सही होगा ही हैज हैड। कहोगे ऐसा होता है सर, हाँ होता है। हैज है, V3 लेगा, V3 हैव क्यों होगा, हैव तो V1 है, हैड होगा। आगे देखो, सिंस हिज अराइवल इन इंडिया, जब से उसका भारत में आगमन हुआ। लेकिन इस सिंस के बाद ध्यान देना, एक घटना का जिक्र किया गया है। कौन सी घटना, जब से वो भारत आया है, यानी भारत आने का वो दिन, वो समय, यानी वो पॉइंट की बात हो रही है, उसके साथ सिंस लगा है, ठीक है। ही इज विजिटिंग एज मेनी विलेज एज ही कैन टू एक्वायर फर्स्ट हैंड नॉलेज। ऐसे में क्या कर देते हैं, सिंस लग के कोई चीज आता है, सिंस या फोर लग के आता है, तो वहां पे हम लोग प्रयोग करते हैं इसका नहीं। अगर कहीं भी सेंटेंस में सिंस या फोर लग के आता है तो सिंपल सेंटेंस में नहीं, परफेक्ट बनाना पड़ता है। कौन सा बनाना पड़ता है, परफेक्ट। कभी भी सिंस या फोर का प्रयोग हो तो सेंटेंस परफेक्ट होगा। सी इज विजिटिंग की जगह सी हैज बीन करेंगे, ठीक है ना। अब विजिटेड होता तो हैज विजिटेड करते, इज विजिटिंग की जगह हैज बीन विजिटिंग करेंगे। क्यों करेंगे, हैज विजिटेड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो ये है कंटिन्यूअस का चीज, कंटिन्यूअस बनाना है, इसको तो हैज कर देंगे और हैज के बाद चौथा रूप आएगा, नहीं आएगा ना, तो क्या डालना पड़ेगा, बीन। तो हैज के बाद V3 और बी फॉर्म चौथा लेगा, हाँ लेगा, तो अब सही हो गया। आगे क्वेश्चन देखो, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स, 20 सालों से। भाई कौन सा 20 साल, 2000 से जोड़े कि 2001 से जोड़े कि 2005 से 20 साल जोड़े। भाई उस खास साल का नाम तो बताओ, उस पॉइंट, उस कौन से पॉइंट पे, तो नहीं पता। 20 साल एक अवधि है, चल रही है 20 साल। अब 80 से जोड़ना है कि 2000 से, पता नहीं, खास साल तो दिया नहीं है। तो सिंस 20 ईयर्स की जगह क्या होगा, 420 ईयर्स। दूसरी बात, सिंस के बाद एस वाला लगता नहीं है, किसके बाद लगता है, 4 के बाद लगता है। We have been celebrating many festivals since centuries। सेंचुरी मतलब 100 साल, सैकड़ों सालों से। अब भैया सिंस है ना, सिंस के बाद एस लगेगा कि 4 सेंचुरी, सैकड़ों सालों से। वो 100 साल कब से शुरू हुआ है, वर्ष 0 से शुरू हुआ या 100वीं शताब्दी से शुरू हुआ, या वो 100 साल कहाँ से लेना है, 800 ईस्वी से लेना है, 850 से लेना है, 890 से लेना है, किससे लेना है, 100 साल नहीं ना। तो यहाँ पे 4 लगेगा, क्योंकि 4 के साथ ही एस लगाते हैं। 4 टाइम इमेमोरियल हमने अभी बताया था, 4 टाइम इमेमोरियल ना होके सिंस होता है या फ्रॉम लगाते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। आगे
द लिटिल बॉय, छोटा बच्चा, नन्हा बच्चा, मुन्ना बच्चा, हैव बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न, वो अपनी पारी का, टर्न का इंतजार कर रहा है। कब से? सिंस अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। अब ये लंबा समय 10 बजे शुरू हुआ, या 2 दिन से है, या 2000 सालों से है, मतलब वर्ष 2000 से है, 2010 से है, कब से ये लंबा समय देखेंगे? तो ये होगा 4। हमने बताया था ना 4 के बाद अक्सर एसीएस आता है, सिंस के बाद तो एसीएस आता ही नहीं है, 4 के बाद आता है। हाँ, 4 के बाद नहीं भी आता है। कैसे? ए लॉन्ग टाइम, लंबा समय। लंबा समय कब से? पता नहीं, कोई खास समय तो दिया नहीं है। खास समय दे दे तो सिंस, नहीं तो 4। फैमिली आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। ये तो पता चल गया कितने दिनों से रह रही है फैमिली। फैमिली कितने दिनों से रह रही है गुलमोहर पार्क में भैया? तो पिछले 2 डिकेड मतलब 10 साल, 2 दशक यानी 20 सालों से रह रही है। ऐसा तो है नहीं कि रह रही है, पता नहीं। हाँ, 20 सालों से रह रही है। कौन सा 20 साल ये नहीं पता, लेकिन है 20 साल। अगर कौन सा 20 साल पता चल जाता तो वो सिंस लगता, वो नहीं है तो हमने क्या लगाया है? 4 लगाया है, तो ये तो सही है। लेकिन भैया ये तो पता है ना कितने समय से रह रही है, रहने के टाइम पता है ना, 20 साल, 21 साल, 5 साल। तो अगर हमें परफेक्ट टाइम मिल गया तो सेंटेंस प्रेजेंट का हो गया, सिंपल प्रेजेंट होगा, जैसे ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट होगा। परफेक्ट होगा भैया। तो परफेक्ट के लिए आर लिविंग की जगह हैव बीन लिविंग करना पड़ेगा। ठीक है? ये आगे देखिए, द कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम्स इमेमोरियल। सिंस टाइम्स इमेमोरियल नहीं, टाइम इमेमोरियल करो। ठीक है? अगला सेंटेंस क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? हैज हैव के बाद बीन आता है और वर्ब के बाद आईएनजी, इसे बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कुछ 1-2 सवाल अभी भी देख लिए। एक्शन पास्ट में चलता है, मतलब वर्ष 2000 से हमने कोई काम शुरू किया और 2021 आज भी जारी है। मतलब स्टार्ट किया था 2000 में, पास्ट में, और अब भी जारी है, कंटिन्यू है। तो कहेंगे अभी भी चल रहा है प्रेजेंट में, तो कहेंगे ऐसे सिचुएशन को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। मतलब हैज हैव प्लस बीन प्लस बी3। प्रेजेंट का मतलब हैज हैव, अब कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी। तो कैसे सेट होगा? हैव के बाद डायरेक्ट आईएनजी नहीं आएगा, तो हमको बीन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हैव के बाद बी3 लगता है और बीन चौथा लेता है। अब सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस में लिखेंगे आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2001। मैं यहाँ 2001 से रह रहा हूँ। ठीक है ना? मतलब मेरा 2001 से यहाँ रहना जारी है। अगर आगे देखो, क्वेश्चन, नया क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। द टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years, मतलब 3 सालों से जारी है। 4 के बाद ईयर्स है, मतलब सही है। कि कौन से 3 साल, 17 से कि 18 से, ये नहीं पता। ये होता तो सिंस होता। अब 4 के बाद एसीएस लगता ही है। आगे देखो, चूंकि ये तो पता है ना कितने सालों से ये काम जारी है। हाँ, 3 साल, यानी काम चलने का समय पता चल गया। यानी सेंटेंस अब नॉर्मल नहीं होगा, इंडिफिनिट या इम्परफेक्ट नहीं होगा, सेंटेंस होगा परफेक्ट का। परफेक्ट इज गोइंग के जगह क्या होना चाहिए? हैज बीन गोइंग ऑन, क्योंकि परफेक्ट में हैज हैव प्लस बी3 लगा दो, या तो फिर हैज हैव प्लस बीन प्लस बी4, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट लगा दो, कुछ भी लगा दो। लेकिन अगर सेंटेंस में कोई टाइम मिल गया काम होने का तो वो परफेक्ट ही जाएगा। जैसे वो कोई काम, द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स। इज रनिंग मतलब प्रेजेंट इम्परफेक्ट हो गया ना। इम्परफेक्ट कैसे होगा? इम्परफेक्ट कहाँ लगता है? जब वहां कोई टाइम का लिमिट ही ना हो, वहां इम्परफेक्ट होता है। यहाँ तो टाइम का लिमिट हो गया ना। कब से चल रहा है? 2007 से। ये तो नहीं पता कि चल रहा है, ऐसा तो नहीं है। पता है तो शुरू कब हुआ था, उसके शुरुआत होने का एक पॉइंट है, परफेक्ट पॉइंट है। वो परफेक्ट ईयर कौन है? 2007। तो वो कहेंगे इज रनिंग की जगह द कॉलेज हैज बीन रनिंग होगा। ठीक है ना? अब आते हैं सिंपल पास्ट टेंस पे। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म आए तो कहेंगे वो सेंटेंस कहाँ है? सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस मतलब वर्ब का दूसरा रूप, सिंपल पास्ट।
सिंपल प्रेजेंट मतलब V1 या V5 अभी बता दिया था। तो सिंपल पास्ट मतलब V2 बस। अगर कहीं सेंटेंस में V2 दिखा तो सिंपल पास्ट। V2 का मतलब क्या है, बिना ऑक्सिलरी वर्ब का आता है, ठीक है ना। आगे देखो, जो एक्शन पास्ट में कभी कंप्लीट हो गया, पास्ट में कभी कंप्लीट हो गया, वो कहेंगे कि भैया ये सिंपल पास्ट में जाएगा। जैसे आई कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें बुलाया था, लेकिन बट यू डिडंट लिसन, तुमने सुना ही नहीं। तो हमने बुलाया कब था, पास्ट में, V2, तो ये भी लगेगा V2। एक बात ध्यान रखना, सिंपल पास्ट में अगर कोई सेंटेंस है, एक सेंटेंस में 3-4 वर्ब है, V1 है, V4 है, V3 है, अगर एक V2 मिल गया तो काट के सबको V2 कर देना, ठीक है। या हैड प्लस V3 करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है तो पास्ट ना, सब पास्ट हो जाएगा। लेकिन तब जब कोई खास शब्द नहीं हो, इसमें कोई खास शब्द नहीं आया है, लेकिन जैसे टुडे, देखो एक सेंटेंस देखो, टुडे आई एम गोइंग टू पटना, आज मैं पटना जा रहा हूं, लेकिन कल बीते हुए समय में मैं कहां जा रहा था, दिल्ली। तो ऐसे कंडीशन में वो फैक्टर लागू नहीं होगा कि एक V2 मिल गया तो सबको V2 कर दो, सबको एक पास्ट हो गया तो सारा पास्ट में जाएगा, या पास्ट परफेक्ट में जाए या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाए, लेकिन जाएगा सारा पास्ट में, ठीक है ना। ऐसे कंडीशन में नहीं होगा, क्योंकि अगर टुडे कहीं लग गया तो वो जाएगा प्रेजेंट, वो पार्ट हो जाएगा प्रेजेंट में, और यस्टरडे लग गया तो वो पार्ट हो जाएगा पास्ट में। ये ध्यान देना बस। अगर ऐसा रहे तो दिक्कत है, नहीं तो नहीं। अब पता कैसे करेंगे कि सेंटेंस जो है पास्ट का है। देखिए पहला चीज, सिंपल बात, कहीं अगर ऐसा लिखा रह गया इन 1995 तो कहेंगे सेंटेंस है पास्ट का। अगर कहीं फोर या सिंस लेके आया तो कहेंगे उस समय से वो काम चालू हुआ था या उस समय से जारी है, ठीक है ना, या 3 सालों तक चला। वो फोर सिंस लेके कोई समय आए तो वो अलग चीज है, लेकिन इन लेके आए तो कहेंगे वो सेंटेंस कहाँ है, पास्ट में। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, पास्ट में। लास्ट नाइट मतलब पास्ट में। लास्ट ईयर मतलब पास्ट में। प्रीवियस ईयर बीता हुआ साल, पिछला साल, पास्ट में। कहीं V2 दिख जाए पास्ट में, कहीं हैड दिख जाए पास्ट में। एगो हो तो भी सेंटेंस में V2 होगा पास्ट में। अगर सेंटेंस पास्ट का हुआ तो कहेंगे वहां जनरली सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, सिंपल पास्ट का। वो कौन होगा, V2 होगा। अब देखो, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, सॉरी हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम। इट इज टाइम का मतलब इट इज टाइम मतलब यही समय है। इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, यही उचित समय है या सही समय है, तुम इस काम को कर लो। तो ऐसे कंडीशन में इनके बाद, ओ सॉरी एक और प्लस लगाओ, और बीच में इनके बाद इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इनके बाद अगर कोई सब्जेक्ट आता है, यू, ही, सी, इट, और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, V2 आएगा, ठीक है ना। इन तीनों के बाद अगर कोई सब्जेक्ट आता है, ध्यान से समझिएगा, इनके बाद अगर मान लो कोई सब्जेक्ट आया तो वर्ब जो होगा दूसरा होगा। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो 2 + V1 लगाते हैं, पहले भी चर्चा हुई है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद सब्जेक्ट आए तो वर्ब का दूसरा रूप लेगा, नहीं तो 2 + V1 लगाते हैं। सिंस के बाद हमेशा V2 लगाते हैं। अभी हमने बात की थी सिंस कोई घटना हुई थी तो सिंस के बाद हमेशा V2 लगाना। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे बेस्ड। आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years अगो। अगर अगो है मतलब सेंटेंस है पास्ट का, और ऐसे अगो जहां लग जाए वहां लगाता है V2। तो आई हैव पास्ट की जगह पास्ट। अब पास्ट का और कोई ऑक्सिलरी वर्ब तो रहा नहीं, हैव कट गया तो या तो V2 होगा या तो V3 होगा। चूंकि ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो क्या होगा, V2 होगा। ऑक्सिलरी वर्ब था इसलिए क्या था, V3 था, तो यहाँ पे बन जाएगा पास्ट। हैव काट दो बस। आगे देखो, परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन इन 1990s। तो इन लग के आया है कोई साल तो समझेंगे ये कहाँ है, पास्ट का। फोर सिंस में नहीं, इनमें पास्ट का। पास्ट है मतलब क्या होना चाहिए, V2। चूंकि ये हैव लग के आया है, कोई ऑक्सिलरी वर्ब है तो ये पास्ट
पास, पास्ड, पास्ट, V2 है, V3 भी है। ये है कौन सा? ये होगा V3 क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब है ना, ऑक्सिलरी वर्ब को ही काट देंगे, ये हो गया V2। अगला देखो, इन द अर्ली ईयर ऑफ रेनेसेंस ऑफ भारतनाट्यम हेरेडिटरी डांसर्स, मतलब भारतनाट्यम के शुरुआती सालों में जो हेरेडिटरी, जो वंशा, कुछ ऐसे मतलब खानदान ही थे जो सिर्फ नृत्य का काम करते थे, उनके बच्चे भी वही काम कर रहे हैं, आगे भी वही। तो जो खानदानी डांसर्स थे, हेरेडिटरी डांसर्स, हैव देयर ओन सेट्स ऑफ अकम्पनीज, और उनके साथ कुछ खास लोग होते थे, हमेशा साथ चलते थे। आप पटना जा रहे हैं तो वो लोग जाएंगे, दिल्ली जा रहे हैं तो जाएंगे, कहीं भी वो हमेशा साथ चलते थे, तो अकम्पनिस्ट्स हु लिव्ड। अब यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, जैसे लिव्ड आ गया तो ये V2 हो गया ना, यानी सेंटेंस कहाँ पकड़ा गया? पास्ट में। विथ द डांसर्स, मतलब वो डांसर्स के साथ रहते थे। ट्रेवल्ड, उनके साथ ट्रेवल्ड भी करते थे, ये भी पास्ट। विथ देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब जगह से जगह जाते थे। व्हेन दे गेव, गेव मतलब V2, उनका परफॉर्मेंस। अब समस्या है, ये भी पास्ट, ये भी पास्ट, ये भी पास्ट, पूरा सेंटेंस बात हो रही है पास्ट की, तो ये हैव होगा क्या? हैव होता है प्रेजेंट का, इसका पास्ट क्या होगा? हैड देयर ओन सेट ऑफ अकम्पनिस्ट्स, समझे? आगे देखो, एज सुन एज सीओ इंटर्ड, इंटर्ड मतलब V2 पास्ट। कहाँ इंटर किया? सीओ, ऑफिस में। यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड हिम, यूनियन लीडर में उनको क्या किया? अप्रोच किया, यानी पास्ट, पास्ट। अगर एक V2 बन गया तो सारा का सारा पास्ट कर दो। अनटिल टुडे, टुमारो, नाउ वाला सिस्टम ना है, ठीक है, वो हमने आपको हिंट दिया है वहां पे पीछे। तो अब एंड रिपोर्ट, रिपोर्ट तो V1 होता है ना जी, लेकिन हमको चाहिए पास्ट, तो क्या होगा? रिपोर्टेड, ठीक। लास्ट नाइट मतलब पिछली रात, बीती रात। आई ड्रीम, ड्रीम का मतलब सपना देखना, भाई ड्रीम मतलब सपना देखना, इसका होता है पास्ट। ड्रीम्ड, ड्रीम्ड। अब ये सिर्फ ड्रीम्ड होगा या किसी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आएगा? सिर्फ और सिर्फ ड्रीम्ड होगा, क्यों? क्योंकि हमको चाहिए V2, तो अकेले आएगा, सिर्फ और सिर्फ ड्रीम्ड होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? एक तो लास्ट नाइट है, पास्ट, यहाँ वाज भी है, मतलब पास्ट, पूरा सेंटेंस पास्ट का है, तो ये भैया ये ड्रीम तो V1 है ना, V1 मतलब प्रेजेंट हो गया, सेंटेंस गलत हो जाएगा। Nobody saw him since fire broke, broke मतलब V2। देखो, since के बाद अगर V2 आए, since के बाद अगर V2 आए, हमेशा अभी बताए थे पीछे, since के बाद अगर V2 आए तो पिछला पार्ट जो होता है has, have प्लस V3 होता है निगेटिव सेंटेंस में। तो nobody saw him की जगह had seen him। आगे देखो, since trip home, since मतलब चूंकि घर जाने का जो ट्रिप था एक्सपेंसिव था, महंगा था। वाज है पास्ट में। आई डिड नॉट वेंट। अब देखो यार, डू, डिड, डन, डू फॉर्म है ना, डू हो गया, डिड, डन, डूइंग, डज, ये सब जो वर्ब होते हैं यानी डू फॉर्म का वर्ब है। और डू फॉर्म अपने बाद हमेशा लेता है V1, और गो का भी V2 होता है, वेंट ना, गो का होता है V2 वेंट। चूंकि यहाँ क्या लगा है? डिडंट है, तो डीड है यानी डू फॉर्म है, डू फॉर्म के बाद क्या होता है? V1। तो कहोगे सर आपने कहा पास्ट है तो ये V2 होना चाहिए। नहीं यार, जब डीड के साथ आता है ना तो वो V1, दोनों मिल के पास्ट ही बन रहा है। क्यों? तो डू का दूसरा फॉर्म बताओ, डीड हुआ ना, तो ये डीड V2 ही तो है, तो ये अपने बाद V1 ही लेगा, यानी कि V2 भी हो गया, यानी पास्ट भी हो गया। और सेंटेंस में फॉर्म भी तो सही लगना चाहिए, डू फॉर्म के बाद हमेशा V1 ही आता है, तो वेंट की जगह क्या कर देंगे? गो, यानी ही डिड नॉट गो, ये सही होगा। एज सी इज लेट फॉर वर्क यस्टरडे। अब यस्टरडे मतलब पास्ट टाइम की बात है, तो यस्टरडे में इज लेट होगी या वाज लेट होगा? सीधी बात है, वाज लेट होगा। द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट इज डॉस्ड बाई कंट्रोवर्सी। अब समस्या क्या आएगी? ये वर्ब फॉर्म पढ़ा है तो अच्छा समझ में आएगा। हिट के 3 फॉर्म होते हैं, हिट, 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 हिटिंग और हिट्स। अब देखो एक चीज, अगर वैक्सीन है मतलब सिंगुलर है, देखो ये
सालों पहले आया था, और आपको याद होगा कोरोना की वैक्सीन बनी तो कितना कंट्रोवर्सी हुआ। ये क्वेश्चन एसएससी ने कब पूछा है? लगभग 5-6 साल पहले पूछा है। तो ध्यान से देखना, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, यानी हिट्स होना चाहिए था। हिट्स है? नहीं है, ये है हिट। तो यहीं पे गलती हो गई, या तो हिट होना चाहिए। अब दूसरा है इज डॉज्ड बाय कंट्रोवर्सी। अब एक चीज कर सकते हैं, या तो इसको हिट्स कर सकते थे, लेकिन जब आती है तो कंट्रोवर्सी हो जाती है। अगर हम इसको इज करेंगे तो इसका अर्थ ऐसा निकलेगा कि जब वैक्सीन बाजार में आती है तो हंगामा हो जाता है। जरूरी नहीं कि हर बार हो, ऐसा तो नहीं। कहना क्या चाह रहा है, जब वैक्सीन बाजार में आई थी तो व्हेन हिट, तो हिट V2 होगा। क्यों? V1 होता, इसके साथ लगेगा नहीं। V5 है नहीं, इसके साथ लगना V5 है नहीं, मतलब ये क्या होगा? V2 होगा, पास्ट है। तो इसकी जगह यहाँ पे वाज होना चाहिए, ठीक है, तब सही हो जाएगा। आगे, माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। लास्ट सैटरडे मतलब पिछले सैटरडे, मतलब पास्ट टाइम। तो हैज लेफ्ट होगा या सिर्फ लेफ्ट होगा? क्योंकि बीता हुआ समय है तो V2। और हैज या हैड होता, कब होता? हैड का प्रयोग तब करते हैं जब सिंस 4 लगा रहे। हैज, हैव, हैड ये तब लगाओ जब सिंस 4 है। और सिंपल लास्ट सैटरडे है तो क्या लगाना है? V2 लगाना है, ठीक है। When I went there, जब मैं वहां गया था, go, went, gone, यानी went है V2, यानी सेंटेंस पास्ट में। चार्ल्स गेम खेल रहा है कि था, ये पास्ट में, तो ये भी पास्ट में भैया, वास। लास्ट ईयर मतलब पिछला साल। 2 इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वार मतलब 2 युद्धबंदी, इटालियन युद्धबंदी स्केप्स, भैया पिछले साल था तो घटना खत्म हो गई, यानी यहां चूंकि लास्ट ईयर है तो V2 लगाएंगे, तो स्केप्स की जगह स्केप्ड होगा। इट इज टाइम के बाद वी यानी सब्जेक्ट आया है, तो शुड हैव डन होना चाहिए या डिड होना चाहिए। मेन वर्ब डू है ना, अंतिम वर्ब मेन वर्ब होता है, तो इट इज टाइम वी डिड होगा, ठीक है, हमेशा। पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है भैया? पास्ट कंटिन्यूअस होता है सब्जेक्ट के साथ, वाज वेयर के साथ वर्ब का ing फॉर्म आ जाए, वो कहलाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। कैसे? एक्शन टुक प्लेस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन पास्ट। एक्शन टुक प्लेस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन पास्ट मतलब कोई ऐसा काम जो पास्ट में थोड़ी देर के लिए चला, मतलब 2000 में चला, 2002 तक खत्म हो गया, मतलब 2000 से 2002 ईस्वी तक चला, तो कहेंगे पास्ट में चला और खत्म हो गया। कुछ देर चला, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ 2001 में 10 मिनट के लिए चला तो ठीक है, एक पॉइंट के लिए 12 बजे चला, तो ऐसा नहीं, एक पीरियड होना चाहिए। पीरियड का मतलब 4 घंटे, 5 घंटे, 2 साल, 5 साल पास्ट में चला हो तो। अब जरूरी नहीं कि वो दिया हुआ पीरियड, ऐसे भी आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था, मतलब ये काम मैंने अतीत में यानी पास्ट में शुरू किया, पास्ट में खत्म भी कर दिया, तो ऐसी चीजों को लगाते हैं। और हाँ, पास्ट इंडेफिनिट मतलब वाज वेयर पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर प्लस ing वाला, और पास्ट में वाज वेयर, क्योंकि वाज वेयर कौन बताता है? पास्ट बताता है। देखो सब्जेक्टिव क्या होता है दोस्तों, ये आगे आपको मिलेगा कहीं पढ़ने में, बताऊंगा। सब्जेक्टिव क्या होता है? जब भी सेंटेंस, ये मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताऊंगा। सब्जेक्टिव क्या होता है? जब भी सब्जेक्ट का वर्ब का सब्जेक्ट से एग्रीमेंट ही ना हो, मतलब इन दोनों में कुछ भी चल रहा हो उल्टा पुल्टा, उसे बोलते हैं सब्जेक्टिव। एक होता है नियम से चल रहा, राम प्लेस, आई गो, ठीक है ना, दे प्ले, राम प्लेस, आई प्ले, सीता प्लेस, मतलब सिंगुलर के साथ एस लगाना है। ये नियम जो होता है, ये होता है सिंपल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुआ। अगर कोई ऐसा कंडीशन आ जाए, चाहे राम हो, श्याम हो, दे हो, आई हो, ही हो, कुछ हो, V1 लग रहा है सबके साथ, तो उस कंडीशन में तो कोई नियम चल नहीं रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो उसे बोलेंगे सब्जेक्टिव, ठीक है। अब देखो, एक होता है सपोजिशनल सेंटेंस, मतलब कल्पना की बात होती है, काल्पनिक सेंटेंस होता है, ठीक है।
कल्पना के सेंटेंस में हम लोग किसी भी सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं, चाहे कैसा भी सेंटेंस हो, किसी भी सेंटेंस के साथ वेयर लगाएंगे। वर्ब भी बोलते हैं कुछ लोग, हमारा तो आदत है भैया, बचपन से जो सुना है तो आदत वो नहीं छूटती। तो देखो, सपोजिशन मतलब कल्पना की बात है। मान लो, सपोज आई वॉज ए किंग, मान लो हम राजा होते, तो आई के साथ तो बाज ही लगता है, लेकिन अब मानने की बात आ गई, कल्पना करो ना जी, तुमको मानने में क्या जा रहा है, तो आई के साथ वेयर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे सिचुएशन में हमेशा वेयर का प्रयोग करेंगे। क्यों? ये सब्जेक्टिव होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम नहीं चलता है। मान लो यदि मैं चिड़िया होता, मैं भी आकाश में उड़ता। भैया तुम आदमी हो, जमीन पे तो सही से चल लो, लेकिन नहीं, आसमान में उड़ने की ख्वाब है। तो भैया यदि मैं चिड़िया होता तो, मतलब कल्पना है, तो इफ आई वेयर लगेगा, भले यहां वाज लगना था। ठीक है, अब देखो, सब्जेक्ट के साथ अगर हैड और V3 फॉर्म आए, इसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट मतलब है प्लस V3, लेकिन पास्ट का है तो हैड प्लस V3, प्रेजेंट का होता तो हैज है प्लस V3। आगे देखिए, ये चीजें जो है पास्ट परफेक्ट का कहां प्रयोग करते हैं? जनरली दो पास्ट एक्शन आता है, दो काम ऐसा है जो बीते हुए समय में दो काम हुआ पास्ट में, तो उनमें कंपैरिजन करेंगे। एक काम होगा पहले, एक काम होगा बाद में। जैसे एक युद्ध हुआ, फिर राजा मारा गया, तो पहले युद्ध होगा फिर राजा मारा जाएगा, या पहले युद्ध होगा फिर राजा जीत जाएगा। तो एक काम हुआ पहले युद्ध होने का, मरने या जीतने का काम हुआ बाद में। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जो काम पहले होता है वो हमेशा जाता है पास्ट परफेक्ट में, लेकिन दोनों काम पास्ट का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पास्ट में हो एक प्रेजेंट में। जैसे आपको दिखा होगा सिंस वाला, सिंस के जो घटना थी वो तो कब की हो चुकी थी, लेकिन न होने का काम अभी जारी था। तो एक काम जो था प्रेजेंट में था, दूसरा पास्ट में था, वो कंडीशन अलग है, वो ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी जो बात हो रही है वो है कि कंपैरिजन की बात है। दो काम है, दोनों पास्ट में हुआ, जो पहले होगा वो जाएगा हैड प्लस V3, जो बाद में होगा वो जाएगा V2 में। ठीक है, जैसे पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, किसके पहले, किसके पहले? डॉक्टर के आने से पहले, यानी द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, किसके? डॉक्टर के आने के पहले। डॉक्टर आया, उसके पहले कौन मरा? रोगी। ठीक है, तो प्रीवियस एक्शन हमेशा जो होगा हैड प्लस V3 फॉर्म में आएगा। लेटर यानी बाद वाला एक्शन जो आएगा V2 आएगा। इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब बाद वाले एक्शन के ठीक पहले लगता है बिफोर। अब ये याद रखना, बिफोर कहाँ लगाएंगे? बाद वाले एक्शन के बगल में बिफोर रहता है, और पहले वाले एक्शन के बाद में आफ्टर। बाद वाले एक्शन के साथ बिफोर और पहले वाले के साथ क्या लगाएंगे? आफ्टर। एक और है, बाय द टाइम भी आता है, उस समय तक, इस काम को होने तक, मतलब बाय द टाइम। तो यहां पे होता है लेटर एक्शन, यानी बाद वाले एक्शन के साथ बिफोर और बाय द टाइम लगता है, लेकिन प्रीवियस के साथ क्या लगता है? आफ्टर। आगे देखो, आई हैडंट गोन टू सिनेमा बिफोर आई मेट राजू। अब क्या है, कुछ लोग दोस्त होते हैं, कुछ अच्छे बच्चे होते हैं हमारे जैसे कि भैया हम ये गलत काम नहीं करेंगे, हमारे सिनेमा देखना भी पाप था, जाते। एक बार ऐसे ही बुरा फंस गया था, बहुत सुना था, खैर कहानियां छोड़िए। तो कुछ दोस्त होते हैं जो क्या करते हैं, आपको कहते हैं चलो ना सिनेमा जी, बड़ा मजा आएगा। तो भाई मैं जब तक अपने दोस्त राजू से नहीं मिल रहा था तब तक मैं सिनेमा ही नहीं गया था। मतलब सिनेमा नहीं जाने का काम क्या हुआ था? पहले होता था, अब तो जाता हूँ ना राजू से मिलने के बाद, पहले नहीं जाता था। कब राजू मिला हमें बाद में, पहले सिनेमा नहीं जाता था। तो अब देखिए, सिनेमा नहीं जाने का काम पहले था, ये भी पास्ट में। राजू मिला, वो भी पुरानी कहानी बता रहे हैं, तो वो भी पास्ट में। तो बाद में मिला ना राजू, तो राजू जाएगा V2, यानी बिफोर वाले पार्ट में V2 लगेगा, और जो खाली पार्ट बच गया वहां क्या लगेगा? हैड प्लस V3, हैड एंड गोन। ठीक है, इस तरह से बनाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है, देखिए। बाय द टाइम वी रीच थिएटर, बाय द टाइम का मतलब जब तक। अब देखो, जब तक हम थिएटर पहुंचे, बाय द टाइम वी रीच थिएटर, जब तक हम थिएटर पहुंचते या पहुंचे,
शो चालू हो गया था। जब तक हम बेचारा थिएटर में जाते टिकट लेते, शो तो चालू हो चुका था, एकदम खेल खत्म हो गया था। तो इसका मतलब ये हुआ बाय द टाइम के साथ V2 लगाना है, वहीं बाद वाला काम बाद में क्या हुआ, हम पहुंचे और शो कब हुआ, पहले चालू हुआ, तो पहले जो चालू हुआ शो चालू हुआ, तो यहाँ पे होगा हैड प्लस V3 और बाद में क्या हुआ था, हम पहुंचे थे 2 V2। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। इन क्वेश्चंस पे हमने लिए है भाई, देखिए समझिए सीखिए। अल्दाउ मतलब यद्यपि, आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, मैं 3 सालों से क्रिकेट खेल रहा हूं। आई हैव नॉट बीन एबल टू सिक्योर अ सेंचुरी। अब देखो समझो, कितने सालों से क्रिकेट खेल रहे हो भैया, 3 सालों से, कि खेलते जा रहे हो, समय के पते नहीं, 4 या सिंस लग के आया है ना, मतलब आपके खेलने में एक लिमिट है, किसका, टाइम का लिमिट। टाइम का लिमिट है मतलब आप कहाँ गए, 4 और सिंस लेके कुछ आ रहा है टाइम, कोई टाइम है जो 4 या सिंस के साथ आ रहा है, तो वो पार्ट कहाँ जाएगा, वो सेंटेंस कहलाएगा परफेक्ट होगा। तो 4 या सिंस के साथ 3 सालों से मैं क्रिकेट खेल रहा हूं लेकिन सेंचुरी नहीं बना, तो 3 सालों से खेल रहे हो भैया, मतलब खेलने का समय पता है। आई एम प्लेइंग की जगह हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। आगे देखिए, ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी। ओल्ड एज मतलब बुढ़ापा, इन्फर्मिटी मतलब कमजोरी। बुढ़ापा और कमजोरी जो है उसे घेरने लगी है, कैच अप विथ हिम, उसे घेरने, वो बुढ़ापा और कमजोरी से घिर गया, ठीक है। हैड आया है, हैड है फॉर्म का वर्ब, अपने बाद V3 लेता है, और V3 बिगिन का आया है, BEGIN, बिगिन, बिगैन और बिगन। आप बताइए बिगन V3 होता है कि बिगैन होता है, बिगैन तो V2 है, तो हमारा V3 बिगन लगना चाहिए ना, तो बिगैन है, गलत हो गया, समझ गए। आगे देखो, डिड ही टेल यू वाई ही हैजंट कम यस्टरडे। यस्टरडे है, ऐसा तो है नहीं कि 4 या सिंस लग के आया हो, सिंपल पास्ट वर्ड है, ये क्या है, सिंपल पास्ट वर्ड है। पास्ट वर्ड है मतलब सेंटेंस क्या जाएगा, V2। तो यहां डीड के बाद टेल है, डीड लेगा V1, और डीड है मतलब सेंटेंस पास्ट में एक बात, यस्टरडे है मतलब सेंटेंस पास्ट में दूसरा बात। तो भैया वाई ही हैजंट क्यों होगा, ही हैजंट की जगह डिड नॉट होगा ना, सॉरी डिडंट, और कम केम कम पहला भी कम तीसरा भी, यानी गलती यहां हैजंट की जगह डिडंट होगा। अगला सेंटेंस है, बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड इंटर्ड सिनेमा थिएटर द शो वाज ऑलरेडी बिगन। जब तक हम लोग पहुंचे कहां, टिकट हमें मिला, जब तक, बाय द टाइम मतलब जब तक, वी गॉट आवर टिकट मतलब हमें टिकट मिला, हम इंटर हुए कहाँ, सिनेमा हॉल में, शो तो पहले ही चालू हो गया था, मतलब शो पहले चालू हुआ, हमें टिकट मिला और हम अंदर गए बाद में, ठीक है। तो जो काम बाद में होता है वो V2 लेगा, जो काम पहले होगा वो हैड प्लस V3 लेगा। तो यहाँ वाज ऑलरेडी बिगन की जगह हैड ऑलरेडी बिगन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि शो पहले चालू हो गया था ना, पहले वाला जो काम है वो हैड प्लस V3, बाद वाला V2 लेता है। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। गौरी ने उसका नाम मुझे कब बताया, जब वो चला गया, यानी गया, तो गौरी ने नाम बाद में बताया, वो आदमी पहले चला गया। तो जो काम पहले होता है, एक काम हो रहा है, नाम बताने का काम हुआ बाद में, तो जो बाद में है तो टोल्ड है, टेल का टोल्ड V2 सही है, जो पहले है वो हैड प्लस V3 होगा ना जी, तो हैड लेफ्ट होना चाहिए ना, लेफ्ट होना चाहिए, हैड लेफ्ट होगा, तो यहाँ पे हैड लेफ्ट होगा। आगे देखो, बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन, इससे पहले कि टीचर कोई प्रश्न समाप्त कर पाते, स्टूडेंट गिव द करेक्ट आंसर, इससे पहले कि टीचर जो है क्वेश्चन को समाप्त करते, स्टूडेंट ने उससे पहले ही आंसर कर दिया। टीचर के क्वेश्चन समाप्त करने से पहले स्टूडेंट ने आंसर दे दिया, यानी पहले क्या काम हुआ, आंसर देना, ये हुआ पहले। जो पहले है वो हैड प्लस V3 होगा, और हैड प्लस V3 की बात करें तो गिव की जगह हैड गिवन होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये कुड है, कुड भी क्या होता है, पास्ट होता है, कुड फिनिश पास्ट में, कैन का पास्ट कुड होता है।
आगे देखो, आई विश आई हैव लर्न स्विमिंग वेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था। ठीक है ना, यानी सेंटेंस वाज है, यानी सेंटेंस कहाँ है, पास्ट में। जब मैं जवान था तब मुझे स्विमिंग सीख लेनी चाहिए। आई विश आई हैड, ठीक है ना, लर्न स्विमिंग होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस है पास्ट का तो सारा हो जाएगा पास्ट में। अगला सेंटेंस देखिए, द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिबल। विक्टिम मतलब जो पीड़ित है, उसने हमें बहुत कोशिश किया बताने का कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसकी आवाज जो है ऑडिबल नहीं थी, स्पष्ट नहीं थी। तो उसके साथ विक्टिम कब बना, जब घटना हो गई। अब बताएगा घटना होने के बाद, यानी जब विक्टिम है वो बताने की कोशिश बाद में कर रहा है, वो घटना क्या हो गई, घटना जो बात जो हुआ है उसके साथ वो पहले हो गया था। तो जो पहले हो गया हैज हैपेंड की हैड हैपेंड। दूसरा, अब भैया पास्ट है, ये पास्ट है, ये पास्ट है, तो ये भी पास्ट ही होगा ना, हैड होगा। आगे, सी डिड नॉट प्रिपेयर, डिड है यानी पास्ट है। द ब्रेकफास्ट एट, हमने कहा था अगर सेंटेंस में एट हो तो निगेटिव में हैज हैव प्लस V3 लगाना, प्रेजेंट परफेक्ट लगता है। अगर सेंटेंस में एट आया हो, हमेशा याद रखना, तो हैज हैव प्लस V3 होता है, वो भी निगेटिव में। तो सी डिड नॉट प्रिपेयर की जगह होगा सी हैज नॉट प्रिपेयर्ड होगा। क्यों, हैज जो होगा V3 लेगा, डिड V1 ले रहा था, तो सेंटेंस हो गया गलत, क्योंकि एट लगा है। एट में हमेशा हैज है प्लस V3 निगेटिव में आता है। व्हेन आनंद रीच्ड हिज विलेज, जब आनंद गांव पहुंचा था, V2 है पास्ट। ही फाउंड मतलब उसने पाया था, कि क्या पाया, द न्यूज अबाउट हिम, उसकी खबर, प्रिसीडेड हिम, प्रिसीड मतलब पहले पहुंचना, पहले होना, सक्सीड मतलब बाद में। यानी जब आनंद गांव पहुंचा तो पाया कि उसकी खबर उससे पहले पहुंच गई। तो आनंद पहुंचा बाद में, खबर पहुंची पहले। आनंद पहुंचा बाद में, खबर पहुंची पहले, तो खबर पहले पहुंची। इसका मतलब जो काम पहले हुआ, प्रिसीड की जगह हैड प्रिसीडेड होना चाहिए। क्यों, क्योंकि पहले वाला काम, दो काम पास्ट में हो, एक पहले एक बाद में, जो पहले वाला काम है वो हैड प्लस V3, जो बाद वाला काम है वो V2। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखते हैं क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन, ये परफेक्ट हो गया, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैड है तो पास्ट हो गया, हैड बीन है तो परफेक्ट हो गया, बीन प्लस V4 है तो कंटिन्यूअस। यानी ये तीन शर्त पूरा हो जाए तो सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। क्वेश्चन देख लो, सी एंड हर सिस्टर वेयर वर्किंग हियर सिंस, हमने कहा था जहां भी सिंस 4 हो तो वो परफेक्ट में होगा। प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी, फ्यूचर परफेक्ट भी होगा। लेकिन जहां एट है ना भैया, वो हैज हैव प्लस V3 जाएगा। तो सिंस हर सिस्टर, सी एंड हर सिस्टर वेयर वर्किंग हियर सिंस 1983, मतलब वो और उसकी बहन जो है 1983 से कार्य कर रही थी। तो वेयर नहीं होगा, वेयर तो पास्ट हो गया ना, पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर सिंस है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस करेंगे, वो भी पास्ट का। तो चूंकि पास्ट था तो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस लेंगे सिंस होने की वजह से। अगर प्रेजेंट होता तो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस लेते, तो हैड बीन कर देंगे। सिंपल फ्यूचर, भैया सिंपल फ्यूचर मतलब शैल विल के साथ अगर V1 आता है हम कहेंगे सिंपल फ्यूचर। ठीक है, सिंपल फ्यूचर शैल विल, जैसे आई शैल गो टू पटना टुमारो। अब आप कहोगे सर अभी आपने कहा आई शैल, आई के साथ या शैल लगाना और वी के साथ, आई वी के साथ शैल लगाना, ठीक है, और बाकी सबके साथ विल लगता है सिंपल फ्यूचर में। तो आई शैल गो टू पटना टुमारो, मैं कल पटना जाऊंगा, तो सिंपल फ्यूचर की बात है। लेकिन जब समस्या क्या आती है, समस्या आप कहोगे सर आपने अभी कुछ देर पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था कि, सॉरी प्रेजेंट इम्परफेक्ट में, कि प्लान्ड फ्यूचर वर्क लगता है। भैया ये भी सही है, वो भी सही है। ये मानेंगे अनप्लैंड है, वो मानेंगे प्लैंड है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है भैया, शैल विल के बाद बी, चूंकि कंटिन्यूअस है, वर्ब का ING रूप आएगा।
फ्यूचर है, सेल विल आएगा। कैसे सेट करेंगे? बी फॉर्म लगा दो ना, तो सेल विल अपने बाद V1 ले रहा है और बी फॉर्म अपने बाद चौथा ले रहा है, कंटिन्यूअस है, मतलब भर का ING रूप है। वर्ब फॉर्म अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना, जाके भर पूरा तो अच्छे से पढ़ो, समझोगे। तो ये हुआ सेट करने का। हमने कहा था उसे जो पारेगा, पार पा जाएगा, वही बाकी पारेगा, अच्छे से समझेगा, बाकी को पार कर जाएगा आसानी से। तो ये कंसेप्ट था वहां जो हमने बताया था कि भैया सेल विल के साथ बी के साथ ING आएगा तो वो है। तो ज्यादा कुछ क्वेश्चन आने वाले नहीं है, ध्यान से देखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर है मतलब सेल विल, परफेक्ट है मतलब हैज प्लस V3। जैसे आई शैल हैव पास द एग्जामिनेशन बाय द टाइम, मैं अगले साल इस समय तक, नेक्स्ट ईयर है ना, बाय द टाइम इस समय तक। अब चूंकि ध्यान देना, जब भी ऐसे कंडीशन आएगा ना, बाय द टाइम नेक्स्ट ईयर, बाय द टाइम, ठीक है ना, टुमारो, तो बाय द टाइम और फ्यूचर वर्ड आ जाए तब याद रखना यही टेंस प्रयोग में आएगा। क्वेश्चन देख लेंगे अगर आया हो तो, उम्मीद कम है कि आया होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है भैया? जैसे बाय द टाइम जो पार्ट होगा उसमें सिंपल प्रेजेंट रखना है और बाकी पार्ट फ्यूचर परफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक सेंटेंस में दो क्लाउज है तो एक क्लाउज सबऑर्डिनेट होगा, दूसरा होगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्लाउज में सेल विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, और सबऑर्डिनेट में मोडाल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, ये पहले ही बता दिया था, जाके देख लो भव। तो इस वजह से इसको सिंपल प्रेजेंट में रखना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। फिर भी आप याद कर लो, बाय द टाइम के साथ अगर फ्यूचर की बात हो रही है तो सिंपल प्रेजेंट मतलब V1 या V5, और दूसरा पार्ट जो होगा फ्यूचर परफेक्ट। हो सकता है फ्यूचर परफेक्ट पहले आ जाए तो बाय द टाइम के, बाय द टाइम के ठीक बाद वाला V1 V5। फ्यूचर परफेक्ट मतलब शैल विल प्लस हैव प्लस V3। क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन आया है, देखो, बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट एंड इंटर द सिनेमा हॉल द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। तो हमने कहा था कि कभी भी, ये तो पास्ट में भी ऐसा देखा, लेकिन ये फ्यूचर का है, यार कितना देर कर दिए हो, जब तक हम लोग सिनेमा हॉल पहुंचेंगे, टिकट खरीदेंगे, तब तक तो शो चालू हो जाएगा। मतलब ये भविष्य की चिंता हो रही है। तो अब भविष्य में भी दो काम है, एक काम पहले होगा, एक काम बाद में। जो काम पहले हो जाएगा, भविष्य में भी जो काम पहले हो जाएगा वो फ्यूचर परफेक्ट में रखेंगे, यानी सेल विल प्लस हैव प्लस V3, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। लेकिन जो काम बाद में होगा ना वो रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अब देखो, पहुंचेंगे हम बाद में, टिकट हम खरीदेंगे बाद में, सिनेमा पहले चालू हो गया, तो पहले चालू हो गया तो विल हैव बिगन, विल हैव प्लस V3, फ्यूचर परफेक्ट, ये तो सही है। लेकिन यहां व्हेन वी विल गेट की जगह व्हेन वी गेट आवर टिकट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए, V1 V5 चाहिए, तो ये V1। आगे, he has read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation। मतलब वो अपनी छुट्टियों तक शेक्सपियर के 4-4 ड्रामे पढ़ लेगा, 4-4 प्ले को पढ़ लेगा, लिख देगा, जो भी करना है। लेकिन कब? छुट्टी जब तक उसकी चल रहेगी तब तक तो वो बहुत काम कर जाएगा भाई। ये हम भविष्य की बात कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में बाय द टाइम वाले में ही हैज रीड की जगह ही विल हैव रीड होना चाहिए, क्योंकि ये भविष्य की बात हो रही है। बाय द टाइम नेक्स्ट ईयर, इस साल, अगले साल इस समय तक, रमेश विल टेक हिज डिग्री, रमेश डिग्री ले लेगा, तो रमेश विल टेक की जगह विल हैव टेकन होगा, ठीक है। द शो विल ऑलरेडी बिगन होम, सी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन शी अराइव्स, वो घर आ चुकी होगी जब वो आएगा, या उसके पिता, मतलब कोई लड़की गई है घूमने के लिए, पब में गई, डांस करने गई, या कुछ भी है, कोई समस्या हो, उसके पिता को डर है, उसके पिता से उसको डर लगता है, माँ को, यार क्या होगा। अरे चिंता मत कीजिए आंटी, जब तक उसके पापा आएंगे तब तक वो आ जाएगी। तो ये हुई भविष्य की बात, कुछ इस तरह का सेंस दे रहा है ये सेंटेंस। तो अब समझिए,
व्हेन ही अराइव्स, जब तक वो आएंगे, ये हुई बाद की घटना, उसके पहले ही वो घर वापस आ जाएगी। तो पहले ही सी विल ऑलरेडी रिटर्न की जगह सी विल ऑलरेडी हैव रिटर्न होना चाहिए। ये फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा। हमेशा याद रखना फ्यूचर परफेक्ट कौन वाला बनेगा, जिसमें बाय द टाइम है, वाइल है, व्हेन है, ये सब V1 V5 लेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, शैल विल के बाद हैव प्लस बी का ING रूप रहे। कुछ मिसलेनियस चीजें हैं, ठीक है, कुछ मिसलेनियस चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए। जैसे देखो, अगर किसी सेंटेंस का मेन वर्ब V1 V5 है, वर्ब का पहला रूप है, पांचवा रूप है, तो उसका निगेटिव कैसे बनाएंगे। राजू प्लेस क्रिकेट, निगेटिव बनाओ। राजू डज लेता है या डूज, यस ले रहा है ना, तो कहेंगे राजू डज नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। क्यों, डज के बाद V1 लेता है, यह हुआ निगेटिव बनाना। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, डज राजू प्ले क्रिकेट, क्या राजू क्रिकेट खेलेगा, अंत में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आई है तो आई डू लगता है, तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। अगर निगेटिव बनाना है तो डू आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। दे प्ले क्रिकेट में डू दे प्ले क्रिकेट या दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, इस तरह से निगेटिव बनाते हैं। अगर V2 हो तो क्या करेंगे, निगेटिव कैसे बनाएंगे, वर्ब का दूसरा रूप, राजू प्लेड क्रिकेट है, इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे, राजू डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब समझो V2 था यानी पास्ट था, तो इसलिए हमने क्या लिया, डिड लिया। और इसके पहले देखो, चूंकि प्रेजेंट था तो हमने क्या लिया, डू और डज ले रहे थे। आई प्लेड है तो आई के साथ भी डिड लगेगा, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट या डिड आई प्ले क्रिकेट। इज एम आर है तो याद रखना, इज एम आर है ना भाई, वाज वेयर, तो आई एम अ बॉय, तो इसका निगेटिव होगा आई एम नॉट अ बॉय या एम आई अ बॉय, ये हुआ इंट्रोगेटिव, ठीक है। इस तरह से बनते हैं। ही इज हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी, इजंट ही हैप्पी। वाज वेयर के साथ V4 हो तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इस तरह से। हैज हैव हो तो देखो, अब दो चीज है, हैज हैव हैड के बाद कोई नाउन आया है तो निगेटिव कैसे बनता है, आई, ये याद रखना, ये है मेन वर्ब, ये क्या है, मेन वर्ब। तो ऐसे कंडीशन में जब मेन वर्ब है, इसके बाद नाउन है, तो क्या करेंगे, आई डोंट हैव अ पेन करेंगे, याद रखना। लेकिन अगर उसके बाद V3 आया है तो क्या करेंगे, आई हैव नॉट गोन टू पटना, सॉरी, आई हैव नॉट गोन टू पटना। अब ध्यान देना, अगर नाउन आया है तो डू से करेंगे, अगर V3 आया है तो हैव से ही कर देंगे। अब ये चीज मैंने पहले भी बताया था, टाइम वर्ड टेंस का रिलेशन। जैसे टुडे है तो आई एम रिच है, कल, आज मैं अमीर हूं, लेकिन पिछले साल में क्या था, गरीब था। तो ये बट जो कंजक्शन है, अब दो सेंटेंस ये बन गया, दो क्लाउज हो गया। इस क्लाउज में एक खास शब्द आया है लास्ट ईयर, इस वजह से ये पास्ट है, और इसमें टुडे आया है इसलिए क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अगर कुछ नहीं होता तो सारे का सारा घुमा देते एक पास्ट में, तो सब का सब पास्ट में। एक चीज और, क्वेश्चन और इंफॉर्मेशन में आपको एक फर्क पता होना चाहिए। क्वेश्चन होता है कि हम आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं, क्वेश्चन ये होता है हम आपसे कुछ जानना चाह रहे हूं, और इंफॉर्मेशन ये है कोई हमें बता रहा है। तो कोई चीज हमें कोई बता रहा हो तो इंफॉर्मेशन है, और कोई हमसे पूछे या हम किसी चीज को जानना चाह रहे हो, आंसर चाह रहे हो, तो वो होता है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, मतलब हम चाह रहे हैं कि तुम पटना जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, ठीक है। तो ये होता है ऑक्सिलरी वर्ब, जो होता है सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, ठीक है।
क्वेश्चन में ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है और लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। जैसे व्हेन शैल यू रिटर्न माई मनी, तुम मेरा पैसा कब लौटाओगे। तो यहां देखो अगले साल, पिछले साल 2024 में लौटाएंगे। तो ये जो है ये क्या है दोस्तों, ये हमारा एक तरह का क्वेश्चन है, उससे आंसर चाहते हैं तो शैल ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ गया। जैसे व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो। तो ये प्रश्न है, प्रश्न की वजह से सारे आर जो है यानी ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट यू के पहले आए हैं और लास्ट में लगा है क्वेश्चन मार्क। अगर इसी में इंफॉर्मेशन की बात आ जाए, क्वेश्चन की जगह हमें इंफॉर्मेशन देना हो तो क्या करेंगे। आई हैड ऑलरेडी वॉन द मैच, व्हेन डिड यू कम। अब यहां पर सेंटेंस क्या हो जाता है, लगता है व्हेन मतलब ऐसा कि सवाल पूछा जा रहा है, नहीं, ये इंफॉर्मेशन होता है। बीच में जब आता है तो ये जब बना देता है, कैसे, और कभी कब भी बनाता है, समझेंगे। आई हैड ऑलरेडी वॉन द मैच, मैं जीत चुका हूं मैच। कब, जब तुम आए थे मैं जीत चुका हूं, मतलब तब मैं जीत चुका था, हेड है ना, था। चूंकि इस सेंटेंस को फिर से पढ़े, आई हैड ऑलरेडी वॉन द मैच, मैं मैच को जीत चुका था। कब, जब तुम आए। मैं सामने वाले को बता रहा हूं, पूछ रहा हूं कि तुम कब आए। ऐसा जरा पूछ के देखो इसी चीज को, तुम कब आए, मैं जीत चुका था। नहीं, ये बताना चाह रहा है जब तुम आए तब तक तो मैं जीत चुका था। यानी ये आपको बता रहा है, पूछ नहीं रहा है। पूछता तो यू के पहले डिड होता, बता रहा है तो व्हेन यू केम। अब समझो, तुम आए बाद में तो बाद वाला भी टू, और जीत गए पहले तो ये हैड प्लस V3। स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया और एक और प्रॉब्लम भी समझ में आ गया कि भैया ये क्वेश्चन मार्क लगा के भी दे सकता है। ये भी गलती होती है कि ये जाना चाहिए बाद में। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा, जब पूछेगा तब तो इंट्रोगेटिव करेंगे। इस पे कुछ क्वेश्चंस आए थे, उन्हें देखते हैं और शायद ये लास्ट पॉइंट था, खत्म हुआ आपका। देखो, व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन, जब उसने अपने कुक को किचन में नहीं पाया तो उसने अपनी वाइफ से पूछा वो कहाँ गया है। ठीक है ना। तो कोई आदमी एक कहानी बता रहा है कि जब मैं जब घर गया तो मैंने देखा कि कुक नहीं है, तो हमने अपनी बीवी से पूछा कि वो कहाँ गया है। तो हम सामने वाले से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम सामने वाले को ये बता रहे हैं कि हमने पूछा था। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। और इनडायरेक्ट स्पीच जब भी बनाते हैं तो ये जो पहले जो आता है जयमार, उसको बाद में लाते हैं। ये नरेशन में भी काम आएगा, समझो। तो हम सामने वाले को प्रश्न नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि हमने अपनी बीवी से क्वेश्चन किया था। ठीक है ना, क्या जवाब मिला इसका मतलब नहीं है यार मैंने अपनी बीवी से पूछा था, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैंने क्या किया था, उस घटना को जिक्र हो रहा है, मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं। तो ये भी सवाल नहीं है। तो वेयर ही हैड गॉन नहीं होगा, वेयर हैड ही गॉन नहीं, ही हैड गॉन होगा। ठीक है ना। क्यों, डीड है पास्ट में, मैं किचन में गया बाद में, बीवी से पूछा बाद में, लेकिन वो गायब तो पहले हो गया था, इसलिए हैड प्लस V3। आई डिड नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन, अब मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है। सो अर्ली मॉर्निंग, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है। देखो समझो, मैं पूछूं वो कहाँ गया है, एक सवाल तुमसे आंसर चाहिए, वेयर डिड ही गो। अब मैं पूछे मुझे नहीं पता वो कहाँ जा सकता है, मैं तो सामने वाले ने पूछा यार वो कहाँ गया, हमको नहीं पता वो कहाँ गया है, तो ये हुआ आंसर ही है ये। तो ये चूंकि ये आंसर है, क्वेश्चन नहीं है, तो वेयर कुड ही हैव गॉन की जगह ही हैड गॉन कर दो। क्या कर दो, ही हैड गॉन कर दो, आंसर मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि हम सामने वाले को आंसर दे रहे हैं। द पासर बाई टोल्ड अस, यानी पासर बाई मतलब राहगीर, राहगीर ने हमें बताया, क्या बताया भैया, कि शादी का मैरिज हॉल कहाँ है और हमें वहां तक पहुंचा गया। लेड मतलब लेके जाना, यानी हम कहीं शादी के हॉल में जा रहे थे, हम रास्ता भटक गए, हमने राहगीर से पूछा कहाँ है भैया,
तो भैया राहगीर ने हमें मैरिज हॉल को बताया कि कहाँ है और लेके भी गया। इसमें क्वेश्चन थोड़ी कर रही है, तो हमें एक जानकारी दे रहे हैं कि क्या हुआ था। तो मेरे यहाँ से वेयर द मैरिज हॉल वाज होगा, ठीक है ना, वेयर वाज द मैरिज हॉल नहीं, वेयर द मैरिज हॉल वाज। आगे देखो, व्हेन दे स्टोल द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट। अब है उन्होंने पैसा कब चुराया और कहाँ छुपाया। तो ये जो चीज है ये क्वेश्चन है। हाँ, अगर मैं कहता हमें नहीं पता उसने कब चुराया कहाँ किया, तो ऐसा लगता है सामने वाले ने क्वेश्चन किया, हम उसको जवाब दे रहे हैं। अगर सिर्फ इतना पूछे उसने पैसा कब चुराया और कहाँ रखा, तो ये है सामने वाले से क्वेश्चन का आंसर लेना। तो ये है व्हेन दे स्टोल की जगह व्हेन डिड दे स्टील होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सामने वाले से क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो, अगर सिर्फ इतना पार्ट होता तो ठीक था, लेकिन पूरा लंबा चौड़ा लेख है, या तो फिर दो क्लाउज हो, दोनों क्वेश्चन वाला हो, जैसे व्हेन डिड दे हाइड इट, व्हेन डिड दे, तो वो क्वेश्चन होगा। लेकिन वेयर वाले के अलावे एक और वर्ब हो इंफॉर्मेटिव, तो वो क्वेश्चन नहीं होता है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देखिए, मैं बता देता हूं। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस और हैं, मैं बताता हूं। गॉड हिवेंस, भगवान जाने, हाउ हैज शी ग्रोन, मतलब पता नहीं कैसे बड़ी हुई है, कैसे लालन पोषण हुआ है, किस तरह की हरकत है, भगवान जाने यार। तो ये जो चीज है, हम सामने वाले को दुख प्रकट कर रहे हैं, जो भी अपना रोज जमा रहे हैं। सी हैज ग्रोन होना चाहिए, हैज सी ग्रोन नहीं, तो बी पार्ट में एरर है। आवर हिस्ट्री कैन बी सीन एज अ लॉन्ग evolutionary dialectical development in which there have been a painstaking forging of rational and moral self. Our history can be seen, ठीक है भाई, ये कैन लगा है, प्रेजेंट का है, as a long evolutionary dialectical development, ठीक है, कुछ होगा, in which, जिसमें, जहां there have been a, अब ए लगा है और देयर है। जब भी देयर के बाद ए और एन आए तो ध्यान देना, क्या ध्यान देना है, देयर इज अ पेन, देयर आर टू पेन्स। इसका मतलब क्या हुआ, देयर के आर लग रहा है, ये बाद वाले वर्ड के हिसाब से लग रहा है, इज लगा है, ये भी बाद, ये देयर के हिसाब से नहीं चलता। इज आर, जब सेंटेंस में देयर आता है तो इज आर देयर के हिसाब से नहीं चलता, उसके बाद वाले के हिसाब से चलता है। वहां एक कलम है, देयर इज अ पेन, वहां दो लड़के हैं, देयर आर टू पेन्स। तो यहां पर ध्यान दो कि देयर के बाद हैव बीन जो वर्ब आया, उसके बाद ए पेन इज टेकिंग, ए मतलब कितना, एक, और एक है तो सिंगुलर, सिंगुलर है तो हैज होगा कि हैव होगा, हैज होगा, हैज बीन। मदर सेड, माँ ने कहा, बेटा यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। अब ये इनडायरेक्ट स्पीच है, तो यू हैव की जगह क्या होना चाहिए, माँ ने कहा, पूछा, बेटा, ये देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, इनडायरेक्ट स्पीच है। बाकी सारे के सारे डायरेक्ट स्पीच थे, ध्यान दीजिएगा। इनडायरेक्ट स्पीच में एक कॉमा, फिर दो एपोस्ट्रोफी और फिर फुल स्टॉप होता है अंदर, ठीक है। और वो जो क्वेश्चन थे पीछे देखें तो ये किसी में भी एपोस्ट्रोफी वाला नहीं है, सारे के सारे इनडायरेक्ट स्पीच हैं। ये है डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में एपोस्ट्रोफी, कॉमा, ये सब सिस्टम होता है। तो इसके अंदर अगर कुछ क्वेश्चन मार्क आया हो तो फिर लगता है कैसे, मदर सेड, मदर ने पूछा क्या, और अंदर अगर, बाहर अगर पास्ट है तो अंदर प्रेजेंट है, तो अंदर प्रेजेंट ही रहेगा, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये है डायरेक्ट स्पीच। अब देखो, यू हैव की जगह हैव यू करना चाहिए, हैड क्यों नहीं, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में दोस्तों हमको बाहर के वर्ब से ज्यादा मतलब नहीं रहता है। टेंशन कब होती है, जब स्पीच इनडायरेक्ट हो। ये डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट में क्या होता है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है और सबको बदलना होता है, सब कनेक्टेड होता है। आगे देखो, आई एम गोइंग टू बाई अ कंप्यूटर व्हेन द प्राइसेस कम्स डाउन। अब देखो, प्राइसेस है, प्राइसेस मतलब एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो या तो प्राइसेस को प्राइस कर दो, या तो कम को कम्स कर दो, कम्स को कम कर दो। लेकिन मैं कंप्यूटर खरीदूंगा जब उसकी कीमत प्लूरल होता है क्या, नहीं, तो प्राइस कर सकते हो।
या तो फिर प्राइसेस भी, तुमको कोई टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पार्ट सी में एरर है। तो प्राइसेस को अगर सब्जेक्ट मानते हो तो कम्स को कम करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारा ये चैप्टर 10 समाप्त हो गया है। हमने पूरी तरह से आपके जितने भी क्वेश्चन थे सबकी प्रैक्टिस भी करवा दी, जितने कंसेप्ट थे सबको समझा दिया, और आपको अब समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर को बनाने में, मतलब सोल्व करने में कहीं ना कहीं हमारे वर्ब चैप्टर की बहुत ज़्यादा हेल्प लगी है, और आगे सारे चैप्टर्स में लगेगी, ये भी बता दे रहा हूँ। इसलिए उसे अच्छे से पढ़ो। दूसरी चीज, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें चैनल को, आपका ही चैनल है। अगर आप इसको मतलब शेयर करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ेगा भैया, हम भी और अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे आपके लिए। टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड ज्यादा मटेरियल मिलेगा, आपको ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि आज की परिस्थिति में आप ऑफलाइन तो क्लास कर नहीं सकते, इसलिए आपके लिए बेनिफिशियल है। बिल्कुल मैंने कोशिश किया है कि जिसे थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती हो वो उससे कोई कभी दिक्कत ना हो। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।